सो डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के जूम में। और यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आज आप जो जूम अटेंड कर रहे हैं और सुन रहे हैं, ये एक ऐसे डिवाइस के बारे में है जिस पर एक तो जल्दी से विश्वास नहीं आता। एक तो जल्दी से विश्वास नहीं आता कि ये ऐसा कुछ कर सकता है। और मुसीबत यह है कि जब आपको विश्वास आ जाता है तो आप दूसरे को विश्वास नहीं दिला पाते, क्योंकि ये सामने वाला वहीं पर होता है जहां आप पहले थे। यानी कि आज से एक साल पहले मुझे इस बात का एकदम विश्वास नहीं था कि ये जो मैं सुन रहा हूँ सच है, कि ये मामूली सा दिखने वाला रेड कलर का ब्लोवर जो जिसमें से सिर्फ गर्म हवा के अलावा कुछ फील ही नहीं होता, ये सोराइसिस भी ठीक करेगा, ये लीवर भी ठीक करेगा, ये किडनी भी ठीक करेगा, हेयर ग्रोथ भी कराएगा। सुन के लगता था कि यार ये सब पॉसिबल है या नहीं है। लेकिन जब इस डिवाइस को हमने इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि किसी भी चीज को ना बोलने से पहले आप आजमाइए। हाँ बोलने से पहले भी आजमाइए, ना बोलने से भी पहले आजमाइए, ये बहुत जरूरी है। और ना बोलने में जो टाइम लगाइए वो थोड़ा ज्यादा लगाइए, क्योंकि जल्दबाजी में ना बोल देने से कभी कभी अच्छी चीज भी हाथ से निकल जाती है। तो ये जब डिवाइस मेरे पास मेरे अपलाइन रिकी ब्रांडिनो के रिकमेंडेशन पर आया, तो रिकी सर ने एक ही बात कही थी कि फर्स्ट यू ट्राई दिस। तो हमने इसको ट्राई किया। फर्स्ट मंथ के अंदर हमारे नागपुर के लीडर हैं मिस्टर अतुल धनुलकर। अतुल धनुलकर जी की मदर इन लॉ का 6 दिन में वो कमाल का टेस्टिमोनियल देखा। 6 दिन में जो उनके पैरों में सुधार आया, मात्र 6 डेज। वेरिकोज वेन्स भी कम हुए और जो उनके पैर में सोराइसिस था वो भी कम हुआ। ये हमारी पहली टेस्टिमोनी थी जिसने हमें कहा कि ये डिवाइस कुछ अद्भुत डिवाइस है। ये साधारण दिखने वाला असाधारण डिवाइस है। 6 दिन में वेरिकोज वेन्स 80% कम हो जाना और सोराइसिस 50% खत्म हो जाना। मतलब हैरान हो गए थे, स्किन का कलर बदलते, जो पैर काला पड़ा हुआ था उस पैर में ब्लड फ्लो चालू हो गया, कलर उसका वापस आने लग गया स्किन का। ये पहले टेस्टिमोनियल ने मुझे और अतुल को इतनी हिम्मत दी। अतुल ने कहा कि सर ये डिवाइस एक अलग लेवल का डिवाइस है, इसको करना है, अपने को बहुत अच्छे से करना है। फ्रॉम दैट पॉइंट जो हमने स्टार्ट किया, तो आज तो एक साल में हमारे पास ऐसी ऐसी टेस्टिमोनियल है दोस्तों, जो आपको परी कथाओं की तरह लगेगी, लेकिन वो सच है और बिल्कुल सच है। और इसके पीछे ये काम कैसे होते हैं, जब लोगों को ये पता लगता है कि भाई ये सोराइसिस भी ठीक हो रहा है, लीवर भी ठीक हो रहा है, किडनी भी ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, तो लोग जानना चाहते हैं और जानना चाहिए भी कि ये सब हो कैसे रहा है, कि आखिर इस डिवाइस के अंदर, ये जो डिवाइस है तेरा क्या डिवाइस, इस डिवाइस के अंदर ऐसा है क्या जिससे ये सब हो रहा है जो दवाओं से भी नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका शरीर आपको स्वयं ठीक करता है। व्हाट्सएप में एक पोस्ट आई थी जिसके जवाब में मैंने लिखा था कि आई टेरा केयर डिवाइस क्योर नहीं करता, आपका शरीर आपको क्योर करता है। हमारा शरीर जब हमें क्योर करता है, हमें ठीक करता है, तो वो जो पावर, जिस पावर से हम ठीक होते हैं, उसको कहा जाता है नेचुरल हीलिंग पावर। ये सभी प्राणियों के अंदर ईश्वर ने दी हुई है। दुनिया में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके अंदर नेचुरल हीलिंग पावर ना हो। आप एनिमल्स को देखिए, अगर उसे चोट लगती है, उसकी नेचुरल हीलिंग पावर बिना दवा के उसको ठीक कर देती है, वो ठीक हो भी जाते हैं। हमें ही कोई छोटा मोटा जख्म होता है, कट लग जाता है, कोई दवा नहीं लेते, ठीक हो जाती है, हमारी नेचुरल हीलिंग पावर है। हड्डी टूट जाती है, डॉक्टर से ऊपर से प्लास्टर लगाते हैं, हड्डी को जोड़ने के लिए कोई ग्लू नहीं डालते अंदर, लेकिन हमारी नेचुरल हीलिंग पावर हड्डियों को धीरे 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 वापस जोड़ देती है।
तो ये हमारा जो अपना नेचुरल हीलिंग पावर है, ये इतनी कमाल की चीज है कि अगर ये पावरफुल हो तो आपको कभी भी अस्पताल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और इस नेचुरल हीलिंग पावर को बढ़ाने का काम, बूस्ट करने का काम करता है आई टेरा केयर डिवाइस। ये डिवाइस से जो टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी निकलती है, ये टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारे नेचुरल हीलिंग पावर को बूस्ट करती है। आप जब टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का ब्लो पानी पर देते हैं तो ये पानी टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेता है और पानी बन जाता है चार्ज पानी। आगे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाऊंगा, मेजर करके भी दिखाऊंगा। ये फ्रीक्वेंसी जो टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पानी में एब्जॉर्ब हो गई, ये पानी जब आप पिएंगे तो पानी पीते ही आपके शरीर में हर जगह टेराहर्ट्ज आपकी लाइफ फोर्स को बूस्ट करने लग जाएगा। तो बहुत से लोग सिर्फ चार्ज पानी पी पी कर भी ठीक हो गए हैं। जैसे यूके में हमारे थेरेस्ट मोहम्मद, उन्होंने एक सोराइसिस केस सिर्फ पानी था पिला के, और वहां सोराइसिस था, वहां पानी का स्प्रे मार मार के ठीक करा दिया डिवाइस के बिना, क्योंकि जो पेशेंट था वो डिवाइस अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने रास्ता निकाला उसके लिए कि तुम पानी चार्ज करके पियो और पानी का स्प्रे बना लो और उस जगह स्प्रे मारते रहो। दोस्तों, मैं इस बात को अतिशयोक्ति ना लें, मुझे ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति अगर चार्ज पानी पीने लग जाएगा डेली बेसिस पे, तो उसकी जिंदगी के कम से कम 5-10 साल बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपकी जिंदगी डिपेंड करती है आपकी नेचुरल हीलिंग पावर पे। आपका इम्यून सिस्टम डिपेंड करता है आपकी नेचुरल हीलिंग पावर पे। आपका स्वस्थ रहना निर्भर करता है नेचुरल हीलिंग पावर। तो ये तमाम चीजें जो मैंने बताई, इसके लिए बहुत बड़ी मार्केट बन जाती है। हम इम्यून सिस्टम के लिए कुछ सप्लीमेंट्स खाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बिना सप्लीमेंट के आपका पानी ही सबसे बड़ा सप्लीमेंट बन जाता है। व्हेन यू ब्लो द वाटर विथ टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, दिस बिकम्स द अल्टीमेट सप्लीमेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये फिर पानी पानी नहीं रह जाता, ये अमृत हो जाता है। और यहाँ पर एक बात कि हमारे शरीर को भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। हमारे शरीर में अगर टॉक्सिन्स ज्यादा हो जाए, विषैले तत्व ज्यादा हो जाए, तो हमारी जो नेचुरल हीलिंग पावर है वो कमजोर पड़ती है। हमारा जो शरीर है एक प्राण ऊर्जा से संचालित है। उस प्राण ऊर्जा से सारे काम होते हैं। उसी प्राण ऊर्जा से मैं अभी बोल रहा हूं, उसी प्राण ऊर्जा से आप सुन रहे हैं, उसी प्राण ऊर्जा से आप स्क्रीन को देख रहे हैं, और उसी प्राण ऊर्जा से इन बातों को अपने मस्तिष्क से एनालाइज करके इसको समझ रहे हैं। और जब आप खाना खाते हैं तो इसी प्राण ऊर्जा से वो खाना भी हजम होता है। एक ही प्राण ऊर्जा है, सारे काम करती है। अब आप इतना ज्यादा खा लें कि प्राण ऊर्जा का अधिकतम समय और अधिकतम हिस्सा खाने को हजम करने में लगे, तो शरीर की टूट फूट की मरम्मत कौन करेगा? इसलिए आप देखें, प्रकृति में आप देखेंगे कि किसी भी जानवर को, पशु को कोई हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, वो पशु पहले खाना खाना छोड़ देता है। वो क्या करता है? खाना खाना छोड़ देता है। क्यों करता है? ताकि उसकी प्राण ऊर्जा का मैक्सिमम हिस्सा उसकी हेल्थ को रिपेयर करने में लगे, ना कि खाना पचाने में। और हम लोग मॉडर्न लाइफ स्टाइल में हम व्रत उपवास तो भूल ही गए हैं। बीमार पड़ने पर भी हमें ये रहता है कि हम अगर कुछ नहीं खाएंगे तो हम
स्वस्थ नहीं होंगे। तो अगर हम खा नहीं सकते तो खिचड़ी खा ले, नहीं तो कुछ तो खा ले, लेकिन कुछ ना कुछ पेट में होना चाहिए, पेट भरा होना चाहिए। ये दोस्तों गलत है, ये प्रकृति के विपरीत है। अगर आप नहीं खाएंगे, आप जल्दी स्वस्थ होंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल बहुत बड़ी नेचुरोपैथ पैथी रिकमेंडेशन है सबके लिए कि आप करेंगे तो आपको फायदा होगा। और पुराने रीति रिवाज जो बने हैं, उनको देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से जुड़े हुए थे। तो आप सबसे पहले हेल्दी रहने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला अपनाएं। मैंने अपनाया है और मैंने उसका बेनिफिट लिया है। मैं कोई भी बात आपसे वो शेयर नहीं करूंगा जो कॉपी पेस्ट होगी। मैं आपको वही बात बोलूंगा जो मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई किया, पाया कि सही है, इसका फायदा है, तब वो बात मैं आपको कहूंगा। और कहना भी ऐसा ही चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में एक बात अप्लाई की है कि मैं कभी अपने पेट को फुल टैंक नहीं करूंगा। फुल टैंक समझते हैं ना, जैसे हम अपनी कार को फ्यूल स्टेशन पे ले जाते हैं तो हम क्या करते हैं, फुल टैंक करा देते हैं। ठीक है, कार के लिए इट्स ओके, लेकिन हमारे पेट के लिए फुल टैंक इज नॉट ओके। आपको जब लगे कि आप एक चपाती और खा सकते हैं, आप मत खाइए। अगर आप 100% की जगह 75% खाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर रहेगा। क्यों बेहतर रहेगा? क्योंकि आपका जो ये पेट है ना, इस पेट के अंदर खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, पेट सिकुड़ता है, फैलता है, ये इस तरह से भोजन को हिलाते हिलाते सारा डाइजेस्ट होता है। ये कंप्रेस होता है, फिर एक्सपायर्ड होता है। अगर आपने ठूस ठूस के खा लिया तो इसको जगह ही नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमेशा पेट में इतनी जगह दे के रखें कि आपका खाना हजम हो सके जल्दी, और इसको जितनी जगह देंगे उतना जल्दी होगा। तो मैक्सिमम कितना खाना है? जितना आप फुल खा सकते हैं उसका 75%। ये हमारी हेल्थ के लिए बेहतर होगा। दूसरी चीज जो मैंने सीखी है, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, वो ये सीखा है, डॉक्टर एफ बैटमैन जी की बुक है, जिन्होंने लिखा है यू आर नॉट सिक, यू आर थर्स्टी। उस बुक में से मैंने एक बात सीखी है कि भूख और प्यास के सिम्टम एक से होते हैं। ये बात सुन के कुछ लोग हैरान भी हो सकते हैं कि भूख और प्यास का सिम्टम एक सा होता है, यानी कि जब आपको प्यास भी लगी होगी तो आपका कुछ खाने का मन करेगा। तो जब प्यास लगी है और आप खाने का मन करे और आप अज्ञानता में खा लेंगे तो आपके शरीर को नुकसान होगा। तो आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? ये बात अगर आप समझ लेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा हेल्थ का बेनिफिट हो जाएगा। आपके पेट में एसिड ऑल द टाइम नहीं होता। हमारे पेट में एसिड कब आता है? जब हमें भूख लगी होती है, जब हमारा शरीर एक्सपेक्ट करता है कि अब कुछ फूड आएगा, राइट। जब ये भोजन की आशा करता है उस समय एसिड सीक्रेट होता है और पेट में आ जाता है। और जब पेट में एसिड आता है तो वो एक हल्की सी आपको जलन महसूस होती है, बर्निंग महसूस होती है, राइट। आपने कहीं कहीं सुना भी होगा कि भूख से पेट जलता है, तो वो जलन किस चीज की है? एसिड की है, राइट। अब आपको ऐसी भूख लगी है कि पेट में जलन नहीं हो रही है, यानी कि बॉडी ने एसिड सिक्रेट नहीं किया है, लेकिन आपका खाने को मन हो रहा है। दिस इज द टाइम टू ड्रिंक वाटर, दिस इज नॉट टाइम टू ईट। इस समय आप कुछ खा लेंगे तो वो खाना पेट में जाकर सड़ेगा, क्योंकि जब एसिड नहीं होगा तो पचेगा नहीं। तो खाना जब पेट में जाता है तो दो ही बातें होती है दोस्तों, या तो खाना सड़ता है या खाना पचता है। जब एसिड होगा तो वो पचेगा, और जब एसिड नहीं होगा तो वो सड़ेगा। सड़ेगा तो क्या करेगा? गैसेस फॉर्म करेगा, बैड स्मेल फॉर्म करेगा, तमाम चीजें होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, आप फर्क नहीं कर पाए कि शरीर पानी मांग रहा है या खाना।
शरीर ने पानी मांगा था, आपने उसे खाना दे दिया। आपको लगी थी प्यास और आप जाके वड़ा पाव खा के आ गए। आपको प्यास लगी थी, आपने समोसे खा लिए, आपने स्नैक्स खा लिए, ऊपर से चाय पी ली। ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपके शरीर में कि आपका शरीर पानी मांग रहा है कि खाना मांग रहा है। तो ये डिस्टिंक्शन होगा आपके पेट के जलन से। अगर पेट में हल्की सी बर्निंग हो रही है, दिस सिम्टम ऑफ कि आप कुछ खाइए। दूसरी बात कि पानी कितना पिया जाए। पानी की राइट क्वांटिटी कोई नहीं होती है, पानी हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होता है। अब पानी ज्यादा पीना भी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है और कम पीना भी ठीक नहीं है, तो कैसे पता करेंगे कि आप पानी ज्यादा पी रहे हैं? क्योंकि ज्यादा पीना भी शरीर के लिए घातक हो जाता है, क्योंकि आपके सोडियम पोटेशियम कम हो जाएंगे बॉडी से। तो कैसे पता करेंगे कि आप जरूरत से ज्यादा पानी पी रहे हैं? ये बताएगा आपके यूरिन का कलर। अगर आपके यूरिन का कलर बिल्कुल पानी जैसा है, उसमें कहीं कोई जरा सा भी पीलापन नहीं है, तो ये मान लीजिए कि आप शरीर की डिमांड से ज्यादा पानी पी रहे हैं। और पीलापन बहुत ज्यादा है तो आप समझ जाइए कि शरीर को जितना पानी चाहिए उतना नहीं पी रहे हैं। राइट क्वांटिटी पानी की वो होगी कि आपके यूरिन का कलर स्लाइट बिल्कुल लाइट येलो हो, बहुत डार्क येलो ना हो, बिल्कुल लाइट येलो। और व्हाइट अगर हो रहा है तो ज्यादा पानी, और डार्क येलो है तो कम पानी। इस तरह से आप समझ सकते हैं पानी की कोई क्वांटिटी नहीं होती, क्योंकि हम सब लोग एक सा नहीं है। हर एक का शरीर अलग, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग, हर एक की लाइफ स्टाइल अलग, हर एक का कंजम्पशन अलग है। तो हर एक व्यक्ति को अपने अपने हिसाब से तय करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये भी चीजें बड़ी जरूरी है, क्योंकि सब कुछ डिवाइसेस से नहीं होना है, सब कुछ सप्लीमेंट से नहीं हो जाना है। हमको अपनी आदतें भी सुधारनी पड़ेगी, वरना दुनिया की कोई चीज हमारी मदद नहीं कर सकती। और ये हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे सिलेबस में यह चीजें नहीं है। अगर हमारे सिलेबस में ये छोटी छोटी चीजें ऐड कर दी जाए तो इस देश को अस्पतालों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अज्ञानता में बिल्कुल यही सब चलता है। और फिर बाकी बुरे में और ज्यादा बुरा ये हो जाता है कि हम टीवी एड से सीखते हैं कि एक बड़ा हेल्दी सा पर्सन आता है और बड़ा ही घातक ड्रिंक उसके हाथ में दिखता है और वो पीता है और उड़ के दिखाता है, तो हमको लगता है कि हम भी उड़ सकते हैं। ये सबकॉन्शियस में बैठ जाता है और लोगों को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इतना खतरनाक हार्मफुल ड्रिंक वो बता रहा है। अनजाने माइंड ऐसा समझता है कि ये ड्रिंक पियेंगे तो हम भी ऐसे हो जाएंगे जैसे ये है, और वही मैसेज हमारे माइंड को ट्रिगर करता है कि हम भी उसको जाकर पी लें। और दोस्तों यहाँ पे सब आपको, मतलब मैं कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा हूँ जो आपको पता ना हो, जस्ट मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। तो इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत होगी अपने को। और यहाँ पर हमारी लाइफ फोर्स को हमारी लाइफ फोर्स को सबसे ज्यादा अगर कुछ हेल्प करता है तो वो करता है रॉ फूड। रॉ फूड क्यों हेल्प करता है? क्योंकि रॉ फूड के अंदर एनर्जी होती है। उसके अंदर रॉ फूड के अंदर अपना लाइफ फोर्स होता है जो हमारे लाइफ फोर्स को ऐड कर देता है। लेकिन जो प्रोसेस्ड फूड है, पैकेज्ड फूड है, इनके अंदर लाइफ फोर्स बहुत ही कम हो जाती है। तो ये जो फूड होते हैं ये हमारे लाइफ फोर्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी हमारे पास ये टेरा केयर डिवाइस आ गया है, जो हमारे इस पानी को ही इतना ज्यादा एनर्जी दे देता है कि ये एनर्जी हमारे अंदर जाकर हमारे लाइफ फोर्स को बूस्ट कर देती है। तो सिर्फ इतनी ही बात के लिए मैं समझता हूँ कि इस डिवाइस का 32,450 पूरा वसूल है। मेरे पास कोई और जरिया नहीं है कि मैं इस पानी में कुछ ऐसा दे दूं जो मेरी लाइफ फोर्स को बढ़ा दे। और लाइफ फोर्स बढ़ती है नहीं बढ़ती है, इस बात को भी मैं साइंटिफिकली चेक कर चुका हूँ लेबोरेटरी में। डॉक्टर अनिल गुप्ता सर की
अपनी लैब है पॉजिटिव हेल्थ जोन में, उनके साथ मैंने उस इक्विपमेंट पे टेस्ट किया है जिसके रिजल्ट को, जिसके डेटा को पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मानते हैं। वहां पर मैंने पाया कि जब पानी को चार्ज करके किसी को पिलाया जाता है तो उसकी एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी बढ़ना मतलब लाइफ फोर्स बढ़ा। सेकंड जो ऑब्जर्वेशन आया, उसका स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस इज रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द डिसीज, बीपी, डायबिटीज, किडनी के प्रॉब्लम, डाइजेशन के प्रॉब्लम, तमाम के रूट कॉज में स्ट्रेस आता है। अगर कोई चीज आपका स्ट्रेस कम कर रही है तो ये दिस इज नो लेस देन अ मेडिसिन। और स्ट्रेस जब कम होता है फ्रेंड्स, तो स्ट्रेस कम होने से आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है। इम्यून सिस्टम और स्ट्रेस का रिश्ता एक दूसरे से उल्टा है। स्ट्रेस बढ़ा, इम्यून सिस्टम नीचे जाएगा, स्ट्रेस घटा, इम्यून सिस्टम ऊपर जाएगा। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने ये फाइंडिंग निकाली है, उनकी पीएचडी थीसिस में ये फाइंडिंग है, उन्होंने एक बुक भी लिखी है। उस बुक के अंदर या यूट्यूब चैनल पे आप डॉक्टर ब्रूस लिप्टन को सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। ये मैं आपको चाहे तो आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ। इस यूट्यूब चैनल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक ऐसा चैनल है जो आपके स्वास्थ्य के बारे में धारणा को बदल देगा। ये ब्रूस एच लिप्टन पीएचडी, इनके चैनल को मैंने सब्सक्राइब करके रखा है। अमेजिंग चैनल है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब जब समय मिले तो इस चैनल को आप जरूर स्टडी करें। और यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि आप यहाँ पर एक बात को समझ लीजिए। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की फाइंडिंग, जब आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो इम्यून सिस्टम नीचे आना शुरू हो जाता है, और एक सर्टेन लिमिट के बाद स्ट्रेस बढ़ा तो इम्यून सिस्टम जीरो हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। तो ये शट डाउन हो जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है जानते हैं? जब कभी किसी का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, इस शरीर में कोई बाहर से चीज फिट की जाएगी, ये शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ये शरीर उसको स्वीकार नहीं करता, उसका विरोध करता है। इम्यून सिस्टम उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। किसी का लीवर ट्रांसप्लांट हो, इम्यून सिस्टम वो ट्रांसप्लांटेड लीवर को खत्म कर देगा। किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हो, इम्यून सिस्टम एक्टिव है तो ट्रांसप्लांटेड किडनी को खत्म कर देगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या किया जाता है, उस पेशेंट को इतने ज्यादा इंजेक्शन दिए जाते हैं स्ट्रेस बढ़ाने के, कि स्ट्रेस डेवलप करने वाले इंजेक्शन देके उसका स्ट्रेस इतना बढ़ा दिया जाता है कि इम्यून सिस्टम उसका बंद हो जाता है। और इम्यून सिस्टम जब शट डाउन हो जाता है तब ट्रांसप्लांट करते हैं और बॉडी उसका विरोध नहीं करती। लेकिन यहाँ पर सबसे खतरनाक बात यह होती है कि जब इम्यून सिस्टम जीरो है तो कोई भी माइनर इंफेक्शन उस पेशेंट की जान ले सकता है। इसीलिए जब ट्रांसप्लांट होते हैं तो पेशेंट को काफी समय अस्पताल में गुजारना पड़ता है ताकि वो ऑब्जर्वेशन में रहे, उसे कोई इन्फेक्शन ना हो, उससे बचाकर धीरे धीरे उसका इम्यून सिस्टम रिस्टोर करके फिर उसको डिस्चार्ज किया जाता है। ये बात तो हमें समझ में आ गई कि स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम का क्या रिश्ता है। तो अगर ये पानी पीने से किसी का स्ट्रेस कम होता है, नेचुरल स्ट्रेस कम होने से उसका इम्यून सिस्टम अप हो जाता है। तो आप ये समझिए कि चार्ज किया हुआ पानी टेरा केयर से, इससे चार्ज किया हुआ पानी टेरा हर्ट्ज से हमारे फैमिली के लिए, हमारे खुद के लिए कितना जरूरी है। दिस इज सो अमेजिंग। बहुत से मेरे टीम के लोग आज भी ये इग्नोर कर जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। आप कुछ करें ना करें, चार्ज पानी आपको जरूर पीना चाहिए। ये चार्ज पानी
हमारे बॉडी के अंदर जब जाता है तो हमारे ब्लड सेल्स को भी अलग अलग, जो क्लटर्ड हो जाते हैं उसको अलग अलग करके फ्लो करता है। इसका भी साइंटिफिक स्टडी है, इसका भी साइंटिफिक प्रूफ है, सैंपल लेकर प्रूफ किया गया, देखा गया। तो ये कमाल की टेक्नोलॉजी दोस्तों हमारे हाथ में है। दिस इज सो यूजफुल। आपको छोटी सी एक झलक दिखाऊंगा प्रेजेंटेशन की, और उसके बाद हम बात करेंगे टेस्टिमोनियल्स की, बात करेंगे टेराहर्ट्ज डिवाइस को हम कैसे यूज करते हैं। कंपनी का एक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, बहुत क्विक देखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आपने देखा हुआ है कई बार, लेकिन कुछ इसमें बातें ऐसी हैं जो हमें जाननी चाहिए। पहली स्लाइड कहती है, इफ देयर इज अ वे टू हीट द बोन्स देन ऑल डिसीज कैन बी ट्रीटेड। ये फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स का स्टेटमेंट है। हीट अगर बोन तक पहुंच जाए तो सभी बीमारियों का इलाज हो सकता है। ये क्यों कहा गया? क्योंकि हड्डियों के अंदर होता है बोन मैरो, बोन मैरो में होते हैं स्टेम सेल्स, और स्टेम सेल्स अगर एक्टिवेट हो जाते हैं तो किसी भी ऑर्गन को रीबिल्ड कर सकते हैं। हीट आपके बोन तक पहुंचाना एक टेक्नोलॉजिकली चैलेंज था, लेकिन आज आपके हाथ में जो डिवाइस है बड़े आराम से हीट को बोन तक पहुंचा देता है बिना स्किन और मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाए हुए। और आपके बोन के अंदर जो बोन मैरो होता है, अगर उसमें स्टेम सेल्स एक्टिवेट हो गए दोस्तों तो मिरेकल हो जाता है शरीर में। मेरे ही शहर नागपुर से 150 किलोमीटर दूर अमरावती में एक मिस्टर राजेंद्र हैं, जिनके 2 लीवर के ऑपरेशन फेल हो गए थे, और उनकी कंडीशन क्या थी जानते हैं? पेट में छेद करके एक बैग लगा दिया गया था, और तीसरे ऑपरेशन के लिए उनको कहा गया था जिसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वो भी कामयाब होगा या फेल हो जाएगा। 5 दिन मिसेस बबीता सोनोने ने 5 दिन उन्हें थेरेपी दिया आइटेरा केयर से, और जब वो थर्ड ऑपरेशन के लिए चेकअप कराने गए तो उनका बैग भी निकाल दिया गया और कहा गया कि आपको थर्ड ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, योर लीवर इज फाइन। तो ये जो मिरेकल हुआ कैसे हुआ? ये मिरेकल इसी फीचर से हुआ है। तो ये जब स्टेम सेल्स काम करते हैं दोस्तों तो आपके ऑर्गन दोबारा बन सकते हैं। आपके बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपका नेचुरल हीलिंग फोर्स अगर जाग गया, आपके अंदर वो हीलिंग की पावर बूस्ट हो गई, और आपको ये टेराहर्ट्ज और हीट का क्या कहना चाहिए, कमाल का मिश्रण आपके शरीर में जाता है, तो किसी भी बीमारी से आप बाहर आ सकते हैं। फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये कहा जाता है। लगभग हर फ्रीक्वेंसी थेरेपी मेडिसिन, फ्रीक्वेंसी थेरेपी डिवाइसेस बनाने वाले इस स्क्रीन को यूज करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बता दूं, सबसे आसान थेरेपी का डिवाइस अगर दुनिया में कोई है तो वो है आइटेरा केयर। बाकी जितने डिवाइसेस हैं आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा, और समझने के बाद भी आप काफी स्ट्रगल करते रहते हैं। और आप यहाँ पर कई कई बहुत मुश्किल ट्रेनिंग लेने के बाद और काफी मेहनत करने के बाद उस लेवल पे पहुंचेंगे कि आप फ्रिक्वेंसी थेरेपी डिवाइस को समझ सके। लेकिन हमारे आज तेरा केयर में सबसे आसान बात क्या है? जिधर प्रॉब्लम है उधर ब्लो मार दीजिए। आपको अंग्रेजी आती हो ना आती हो, आपको सॉफ्टवेयर का आइडिया हो ना हो, आप इसको यूज कर लेंगे। तो ये सिंप्लिसिटी है इस ग्रेट टेक्नोलॉजी की। वन ऑफ द टॉप 10 मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी में नाम आता है टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी का। टेराहर्ट्ज क्या होता है? टेराहर्ट्ज इज अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। टेरा का मतलब होता है 1 पावर 10 पावर 12। एक के बाद अगर 12 जीरो लग जाए, इतने बड़े नंबर को टेरा कहा जाता है, और हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट की यूनिट। तो यहाँ पर आपको अगर मैं क्विकली बताऊं टेरा, तो आप 1000 गुना जब होता है तो उसको किलो कहा जाता है। 1000 हर्ट्ज इज किलो हर्ट्ज। किलो का 1000 गुना मेगा हर्ट, मेगा हर्ट का 1000 गुना 1000 टाइम गीगा हर्ट, गीगा हर्ट का 1000 टाइम टेरा हर्ट। ये टेरा हर्ट की खास प्रॉपर्टी होती है कि ये किसी भी चीज में से आर पार जा सकती है, लेकिन मेटल में से आर पार नहीं जा सकती। तो इसका जो पहला उपयोग हुआ था दुनिया में, ये छुपे हुए मेटल को डिटेक्ट करने में हुआ था दोस्तों। एयरपोर्ट पर आज भी ह्यूमन बॉडी को स्कैन किया जाता है टेरा हर्ट से। टेराहर्ट्ज से ह्यूमन बॉडी को स्कैन करते हैं, और एक्सरे से आपके सामान को स्कैन करते हैं। एक्सरे से बार बार ह्यूमन बॉडी को स्कैन नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक्सरे हार्मफुल है, वो आपके बॉडी में
गंभीर समस्याएं पैदा कर देंगी। इसलिए ह्यूमन बॉडी को स्कैन किया जाता है टेराहर्ट्ज से। तो टेराहर्ट्ज से जब आपकी बॉडी को स्कैन किया जाता है तो आपके कपड़ों में से, जैकेट में से, लेदर में से सबसे आर पार हो जाती है, बस मेटल में से आर पार हो जाती है। और यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स को पता हो जाता है कि किसके कपड़ों में या शरीर में ये मेटल छुपाया हुआ है। तो ये फीचर यूज हो रहा है आज भी। और यहाँ पर जापान ने एक रिसर्च किया कि इस टेराहर्ट्ज से स्कैन करने से क्या पैसेंजर्स को कोई नुकसान हो रहा है, फ्रिक्वेंट फ्लायर्स को कोई नुकसान हो रहा है। तो ये पता लगा कि नुकसान तो छोड़िए साहब, इसमें तो उनके सेल्यूलर हेल्थ बेहतर हो रही है। तो जापान ने फिर इस टेक्नोलॉजी का नाम दिया द लाइट ऑफ लाइफ। ऐसे ही नहीं कह दिया लाइट ऑफ लाइफ, बिकॉज ऑफ इस बेनिफिट, टेराहर्ट्ज का जो हेल्थ का बेनिफिट हुआ उसकी वजह से कहा गया। और टेक्निकली अगर आप देखना चाहें कि टेराहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में कहां पर होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ये होता है सनलाइट से नीचे, सनलाइट के नीचे होता है इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड के नीचे होता है टेराहर्ट्ज, और टेराहर्ट्ज के नीचे माइक्रोवेव। सो माइक्रोवेव और इंफ्रारेड के बीच में टेराहर्ट्ज होता है। और टेराहर्ट्ज को फार इंफ्रारेड भी कहा जाता है, इंफ्रारेड से और दूर, तो वो वहीं पहुंच जाते हैं। अब फार इंफ्रारेड इस टेराहर्ट्ज नुकसान करेगा या नहीं करेगा, इस बात का सिंपल सा जवाब है, जो सनलाइट के स्पेक्ट्रम से नीचे है वो सेफ है, और जो सनलाइट के स्पेक्ट्रम से ऊपर है वो घातक है। सनलाइट के स्पेक्ट्रम से ऊपर क्या है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, दे आर हार्मफुल, वेरी वेरी हार्मफुल। नीचे जो है दे आर नॉट हार्मफुल। अगर उनके हार्म है भी तो बहुत हाई पावर पे है, लो पावर पे नहीं है। तो टेराहर्ट्ज हमारे डिवाइस पे यूज होता है लो पावर। तो ये टेराहर्ट्ज एब्सोल्युटली सेफ है हमारे लिए। और टेराहर्ट्ज उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारे नॉर्मल ह्यूमन सेल वाइब्रेट करते हैं। टेराहर्ट्ज की मशीन को इन्वेंट किसने किया? इन्वेंट किया यांग वेन जून, चाइनीज साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इन्वेंट किया। इन्वेंट करने के बाद उन्होंने एक कंपनी फॉर्म की इसके मैन्युफैक्चर करने के लिए, जिसका नाम दिसांग टेक्नोलॉजी। दिसांग टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट यांग वेन जून की अपनी कंपनी है, जिन्होंने 6 साल के R&D के बाद इस डिवाइस को मार्केट में लॉन्च किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी मैन्युफैक्चरर लोगों तक अपने अपने प्रोडक्ट को, उत्पाद को पहुंचा नहीं सकता, राइट। छोटी से छोटी चीज आपके घर में जो है, जैसे आपका टूथपेस्ट है, ये आपके घर में मैन्युफैक्चरर से नहीं पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा है मार्केटिंग एजेंसी से होते हुए। आपको नहीं पता है टूथपेस्ट में क्या गुण है, नहीं गुण है, वो मार्केटिंग एजेंसी वाले एडवर्टाइज कर करके आपको बताते हैं कि टूथपेस्ट में नमक है या टूथपेस्ट में पता नहीं जो भी है, और उसको देखकर आप डिसाइड करते हैं। तो एवरी मैन्युफैक्चरर और बायर के बीच में बहुत मार्केटिंग का स्कोप होता है, और बिना मार्केटिंग के एंड यूजर तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचते हैं। तो यहाँ पर दिसांग टेक्नोलॉजी ने ये जिम्मेदारी दी प्राइप इंटरनेशनल मलेशिया को, जिसके हेड हैं डॉक्टर स्टीवन लाई, ग्रुप प्रेसिडेंट। और उन्होंने ये एक एग्रीमेंट किया मैन्युफैक्चरर के साथ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ हम इसको मार्केट करेंगे और कोई नहीं करेगा। दिसांग टेक्नोलॉजी हैप्पीली एग्रीड विद प्राइप इंटरनेशनल के पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल आप मार्केटिंग करेंगे और कोई नहीं करेगा। तो ये डिवाइस जो दिसांग टेक्नोलॉजी से बनता है, ये हम तक पहुंचता है प्राइप इंटरनेशनल मलेशिया से, और कोई एजेंसी है ही नहीं वर्ल्ड में। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज ए मोनोपोली बिजनेस, यस, लेकिन बहुत ही एथिकल कंपनी है। डॉक्टर स्टीवन लाई, ही इज अ ग्रेट ग्रेट पर्सन। और आप और हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि डॉक्टर स्टीवन लाई हमारे उस व्हाट्सएप ग्रुप में है जिसमें आप सभी लोग हैं। वो हमारे पोस्ट को ऑब्जर्व करते हैं, और समय समय पर कुछ अच्छा नया टेस्टिमोनी मिलता है तो वो खुद भी पोस्ट करते हैं। तो दिस इज आवर प्राउड प्रिविलेज टू हैव ग्रुप प्रेसिडेंट डॉक्टर स्टीवन लाई अमंग अस इन व्हाट्सएप ग्रुप। दोस्तों, 6 साल के प्रोफेशनल R&D के बाद ये डिवाइस हमारे पास आया है। 6 साल की प्रोफेशनल R&D के बाद फर्स्ट जो मार्केट में लॉन्च हुआ वो 2019 में प्रो लॉन्च हुआ, जिसकी कीमत आज 3,24,500 है। कमाल का डिवाइस है।
और ये डिवाइस एक स्पेशल फीचर रखता है कि ये बिना हीट का भी टेराहर्ट्ज देता है। ये कोल्ड में भी टेराहर्ट्ज प्रोवाइड करता है। इसके सिवा जितने मॉडल हैं वो हीट के साथ टेराहर्ट्ज देते हैं। लेकिन कीमत बहुत ज्यादा होने की वजह से साइंटिस्ट यांग वेंजून ने एक कदम आगे जाकर कॉस्ट को कम करते हुए एक ऐसा डिवाइस बनाया जो 1/10 कॉस्ट में अवेलेबल है, 32,450 में। क्योंकि साइंटिस्ट यांग वेंजून अच्छी तरह जानते थे कि ये डिवाइस हर कोई नहीं खरीद पाएगा, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं कि साइंटिस्ट, वैज्ञानिक कभी लालची नहीं हुए, कभी लोभी नहीं हुए। उन्हें तो दुनिया से मतलब ही नहीं होता दोस्तों। वो इंसानियत के लिए काम करते हैं और उनकी दुनिया बड़ी छोटी सी लिमिटेड रह जाती है। मैंने आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं देखा जिसे रॉल्स रॉयस की तमन्ना हो, जिसे बहुत बड़े बंगलों की तमन्ना हो। उन्हें, बड़े बड़े साइंटिस्ट को तो ऐसा देखा है कि उन्हें कभी करने की फुर्सत नहीं होती है और क्या कपड़े पहने उसका भी उन्हें ख्याल नहीं होता है। तो ये बड़े संतों जैसी जिंदगी होती है उनकी, फकीरों जैसी। तो यहाँ पर उनका जो माइंडसेट था ये था कि ये डिवाइस जो बन गया 3,24,500 का, कुछ ऐसा भी बने जो सामान्य लोग भी खरीद सकते, जिनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है कि वो लाखों की चीज खरीद सके, वो भी फायदा ले सके। सो ही इन्वेंटेड वन मोर डिवाइस इन 2021, जिसका नाम क्लासिक। जब क्लासिक आया दोस्तों मार्केट में, इसको ज्यादा लोगों ने परचेस किया क्योंकि बाइंग कैपेसिटी के अंदर था। और इस डिवाइस के ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल आए, टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी के ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल आए जिन पर यकीन करना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाता है। और हम भारत में डिवाइसेस और प्रोडक्ट के नाम पर बहुत ज्यादा बड़ा एक सेगमेंट है जो कई बार ठगा जा चुका है। तो उसे यकीन नहीं आता कि कोई ऐसी जेन्युइन चीज भी हो सकती है जो ऐसे काम करेगी। लेकिन यहाँ पर 1 साल के अनुभव पर मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये काम करता है और जेन्युइन काम करता है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज मैं आपको जरूर मेंशन करना चाहूंगा, जिसको दिमाग में बैठा लीजिए। किसी भी टेस्टिमोनियल से प्रभावित होने से पहले उस टेस्टिमोनियल का फैक्ट चेक करिए कि आज उसकी क्या कंडीशन है। बहुत सारे टेस्टिमोनियल ऐसे मिलेंगे आपको कि वो तो टेम्पररी आराम आया था लेकिन बाद में आराम नहीं आया और हम तो वैसे ही के वैसे हैं। लेकिन उनके वो क्षणिक आराम आने के टेस्टिमोनियल की वजह से कोई भी प्रोडक्ट बिकता रहता है। नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट है जो ऐसे टेस्टिमोनियल पे बिकते रहते हैं। मैं एक काम करता हूं जो भारत में कोई नहीं करता। मैं जब टेस्टिमोनियल देता हूं तो टेस्टिमोनियल में जिसकी टेस्टिमोनियल उसका नंबर भी डाल के देता हूं। आप फोन करके पता कर सकते हैं कि आज उनकी कंडीशन क्या है। और मैं जल्दबाजी में नहीं डालता कि किसी को तुरंत आराम आया फटाक से डाल दो। अगर आराम बना हुआ है, पैथोलॉजी रिपोर्ट से सपोर्टेड है, उसको डालेंगे। और यही तरीका होना चाहिए। तो यहाँ पर आप बजाय इसके कि किसी ने कह दिया कि भाई फला फला प्रोडक्ट से किडनी ठीक हो गई, आप चेक तो करो उसे। अगर हम बोलते हैं हमें भी चेक करो, हमारा लीडर बोलता है उसे भी चेक करो, लेकिन चेक करके टेस्टिमोनियल चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सुनी सुनाई बातों पे लोगों ने बहुत पैसा खराब किया है। यहाँ पर दोस्तों हम 5 फीचर की बात कर लेते हैं, इनको समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर 5 फीचर जो लिखे, 5 प्रिंसिपल लिखे हुए हैं। 5 में से ये 3 टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के हैं और 2 हीट के हैं। पहले 3 काम होते हैं फ्रीक्वेंसी से और आखिरी के 2 काम होते हैं हीट से। सेल को रिपेयर करना, एक्टिवेट करना, ये काम है टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का। जो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी निकलती है ओरिजिनल डिवाइस में से, वो ये करती है। इसके बाद जो दूसरा है रैपिडली क्लियर मेरिडियन। मेरिडियन हमारे शरीर में एनर्जी के पाथवेज है। मॉडर्न मेडिकल साइंस आज की डेट में मेरिडियंस को मानता है। कुछ समय पहले मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता था मेरिडियन होती ही नहीं है, ये सब काल्पनिक बातें हैं। लेकिन आज मॉडर्न मेडिकल साइंस भी एग्री हो गया है और प्रैक्टिकली उनको दिख चुका है कि बॉडी के अंदर मेरिडियन एग्जिस्ट करती हैं। अब ये जो मेरिडियन का मामला है, ये दवाइयों से नहीं होता, किसी से नहीं होता, क्योंकि एनर्जी का प्रॉब्लम एनर्जी से ठीक होगा और आपके हाथ में है ये एनर्जी का
डिवाइस, जबरदस्त एनर्जी का डिवाइस। जब आप दोनों हाथ की हथेलियों पे, पैर के तलवों पे जब टेराहर्ट्ज का ब्लो देते हैं, ये ब्लो मेरिडियंस के थ्रू फ्लो होता है और मेरिडियन में कहीं भी कोई रुकावट है उसको क्लियर कर देता है। अगर आप सुजोग जानते हैं, एक्यूप्रेशर जानते हैं, आप अपने हाथ में पॉइंट ढूंढिए जो पॉइंट दबाने से बहुत ज्यादा पेन करता हो। अगर पॉइंट पेन कर रहा है, इसका मतलब है कि उस पॉइंट में उस अ, जिस पॉइंट का, जिस ऑर्गन का वो पॉइंट है, वो ऑर्गन में प्रॉब्लम है प्लस मेरिडियन में भी प्रॉब्लम है। आप 13 हर्ट्ज का ब्लो जब वहां पर देंगे 2 मिनट, और 2 मिनट बाद दबा कर देखेंगे तो वो उतना तेज पेन करता नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि कुछ हद तक हीलिंग हुई है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, रैपिडली डिटॉक्सिफाई लिम्फेटिक सिस्टम। हमारी बॉडी का जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ये समझिए जैसे एक शहर का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, वैसा हमारे बॉडी के अंदर ये हमारा इंटरनल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो अंदर की सफाई करता रहता है। और लिम्फेटिक सिस्टम ही इसको करता है। हमारे पास ऐसे साधन नॉर्मली अवेलेबल नहीं है कि हम अपनी रोज रोज अंदर सफाई कर सकें, तो ये शरीर काम खुद करता है। तो यहाँ पर जब आप इस डिवाइस को यूज करते हैं तो आपका लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है और शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने लगता है। अगर आपके शरीर में टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, तेजी से निकलते हैं, तो हो सकता है कि ये डिवाइस यूज करने से कुछ लोगों को हुआ भी है कि सर्दी जुकाम हो जाए। कुछ लोगों को ऐसा हुआ कि डिवाइस यूज करना चालू किया तो उन्हें लूज मोशन लग गए। कुछ लोगों ने डिवाइस यूज किया तो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन चालू हो गया कि बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है। ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि शरीर अब टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहा है। और शरीर को बाहर टॉक्सिन निकालने के कुछ तरीके होते हैं जहां से वो निकाल सकता है। तो सबसे आसान होता है पानी पीना और पानी के रास्ते यानी कि यूरिन के रास्ते टॉक्सिन्स को निकाल देना। तो कुछ दिन हो सकता है कि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। 3 से 4 दिन 5 दिन में ये टॉक्सिन्स जो एक्सेस टॉक्सिन है निकल जाती है और रिलीफ आ जाता है। तो अभी कुछ लोगों ने ये महसूस किया है और हमको फोन भी करके बताते हैं, सर ये डिवाइस यूज करके लूज मोशन लग गया है, कुछ हम गलत तो ये नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं, ये डिवाइस काम कर रहा है। ये आपको डिटॉक्स दे रहा है, बहुत तेजी से दे रहा है। कुछ लोगों को जुकाम हो गया तो वो पूछने लग गए, तो बस यही आंसर है कि जुकाम भी इसलिए हो रहा है कि टॉक्सिन अब जुकाम के रास्ते बाहर निकल रहे हैं। तो हर शरीर का सिस्टम अलग होता है, किसके कैसे निकलेंगे कह नहीं सकते। हाँ, लेकिन पानी जरूर पीजिए। अगर पानी कम पिएंगे तो हो सकता है टॉक्सिन्स बॉडी से कहीं ऐसे जगह से निकले जहां से नहीं निकलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्किन, आपके दाने आ सकते हैं, स्किन में कोई अ, बदलाव देख सकते हैं। या हो सकता है कि किसी के टॉक्सिन्स ऐसे निकले कि सिर भारी होने लग जाए या बॉडी में पेन हो जाए। इसलिए पानी पीना रिकमेंड किया जाता है कि 2 गिलास पानी पी के ही थेरेपी। लास्ट के 2 काम दोस्तों बहुत कमाल के हैं, जो वाटर रिटेंशन को रिमूव करते हैं और माइक्रो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। ये दोनों काम हीट प्लस टेराहर्ट से होते हैं, अकेले हीट से नहीं होते। तो किसी के शरीर में अगर किडनियां प्रॉपर फंक्शन ना करती हो तो शरीर में पानी जमा होना चालू हो जाता है। और जमा पानी को निकाल देने का सबसे आसान तरीका है टेराहर्ट्ज। टेराहर्ट्ज और हीट का कॉम्बिनेशन। और जब टेराहर्ट्ज और हीट का कॉम्बिनेशन आपकी बॉडी पे दिया जाता है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़िया होता है। और आंखों से दिखने वाला ब्लॉकेज है जिसका नाम है वेरिकोज वेन्स, आई टेरा केयर क्लासिक या कोई प्रीमियम या प्रो कुछ भी ट्राई करिए, आप पहले दिन से आपको वेरिकोज वेन्स में रिजल्ट मिलता है। और हमारे साथी हैं डॉक्टर सरकार वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से, जो कहते हैं कि मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि आई टेरा केयर से वेरिकोज वेन्स ठीक हो जाता है। 100% रिजल्ट, जिसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं। यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपकी आंखों के सामने दिखने वाला है। जो लोग ज्यादा खड़े रहते का काम करते हैं उनके पैरों में इस तरह का दिखता है, कहीं नीली काली नसें बन जाती हैं जो बाद में फूलने भी लग जाती है, मोटी भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आपके देखते देखते वो गायब हो जाती हैं। और जब ये वेरिकोज वेन्स में जमे हुए ब्लड को क्लियर कर सकता है दोस्तों, तो क्या हमारे हार्ट को नहीं क्लियर कर सकता? क्या हमारी हार्ट की ब्लॉकेज को क्लियर नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, और ये किया भी है। हमारे पास ऐसे केसेस हैं, डॉक्टर राकेश कुमार हैं जिनके पास 90% ब्लॉकेज का केस है, जिसको उन्होंने सक्सेसफुली इससे ठीक किया है।
ML शर्मा जी हैं, जिनकी वाइफ को बताया गया कि आपका हार्ट सिर्फ 15% काम कर रहा है, उनके पास सीडी है उसकी। 1 महीने में क्लासिक से थेरेपी दे देकर शर्मा साहब ने अपनी वाइफ का हार्ट इंप्रूव कर लिया अप टू 55%। एंड द सेम डॉक्टर इज सरप्राइज, वो कहते हैं कि अब आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। दिस इज मिरेकल ऑफ आई थेरेपी एंड दिस इज व्हाई वी नीड इट। दोस्तों, डिवाइस कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर वो सेफ नहीं होगा तो कोई यूज नहीं करना चाहेगा। और यहाँ पर मैन्युफैक्चरर साइंटिस्ट यांग वेंजून ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक दो नहीं 62 पैरामीटर्स पे जांचा परखा और ये साबित किया कि ये डिवाइस बिल्कुल सेफ है। चाहे वो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर हो, चाहे रेडिएशन के पैरामीटर हो, चाहे अल्ट्रावायलेट के हो, कई तरह के 62, क्योंकि साइंटिस्ट की नॉलेज ज्यादा होती है, हमें तो 62 के नाम भी नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम होंगे, लेकिन उन्होंने एक दो नहीं 62 टेस्ट पे इसको जांचा परखा और पाया कि ये ह्यूमन यूज के लिए बिल्कुल सेफ है। इसके साथ हमारी मार्केटिंग कंपनी प्राइस इंटरनेशनल ने वो काम किया जो नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया। इन्होंने अपने प्रोडक्ट के लिए एक लायबिलिटी इंश्योरेंस लिया $1 मिलियन का। ये मैं आपको प्रेजेंटेशन खत्म होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। उसका मतलब क्या है कि इस डिवाइस से किसी को कोई नुकसान हो जाए, अगर आपने प्रोसेस सही फॉलो किया है, आपने डूज एंड डोंट्स को सही समझा है, उसके बाद किसी को नुकसान हो रहा है, तो कंपनी आपको $1 मिलियन का कंपनसेशन देगी। इसका मतलब ये है। यहाँ पर सेकंड फीचर है पेनिट्रेशन। 8 to 10 इंचेस इसकी हीट पेनिट्रेट करती है और पेनिट्रेट करके वही बेनिफिट देती है जो पहली स्लाइड में बताया गया था कि इफ देयर इज ए वे टू हीट द बोन्स। आइडेंटिफिकेशन, 13 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारे नॉर्मल सेल को स्ट्रांग बनाती है, डैमेज सेल को रिपेयर करती है, और जो अनहेल्दी सेल है उसको बाहर का रास्ता दिखा देती है। एक्टिवेशन वो फीचर है जिसमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है, इम्यून सिस्टम बूस्टअप होता है और वीक और इनएक्टिव सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। और सबसे कमाल की बात, यूजर फ्रेंडली। इतना कमाल का डिवाइस जिसको इस्तेमाल करना बच्चों का खेल। आप 1 साल के बच्चे से लेकर किसी भी उम्र के व्यक्ति पर इसको आजमा सकते हैं, सेफली आजमा सकते हैं। यहाँ कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर अगर कुछ है तो वह है साइड बेनिफिट्स। यस, देयर आर ओनली साइड बेनिफिट्स, नो साइड इफेक्ट। किसी भी उम्र पे हमारे डॉक्टर सुनील तारे सर है, उनके फादर 93 की एज में ये डिवाइस उनके पिताजी के लिए जीवन रक्षक साबित हुआ। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा मेरे चैनल पे। और ये डिवाइस से वो अपने पिताजी को रोज थेरेपी देते हैं। आज 93 की एज में उनके पिताजी की डाइट वापस इंक्रीज हो रही है, उनका एपेटाइट बढ़ रहा है और वो 5 से 6 किलोमीटर डेली वॉक कर रहे हैं। तो ये जो डिवाइस है ये इतनी काबिलियत रखता है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति की उम्र में 5 से 10 साल का इजाफा कर सकता है, बढ़ा सकता है, बिकॉज ये एनर्जी लाइफ फोर्स को बढ़ाती है। और दोस्तों यहाँ क्विकली देख लेते हैं लास्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन कि टेराहर्ट्ज किसके लिए यूजफुल है। किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन हो उसके लिए यूजफुल है, किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन। और इन्फ्लेमेशन देखिए कभी भी हीट से नहीं जाता, हीट इन्फ्लेमेशन के लिए ठीक नहीं होती है, डॉक्टर भी मना करते हैं, लेकिन टेराहर्ट्ज इट इज मिरेकल, बहुत तेजी से इन्फ्लेमेशन गायब होता है दोस्तों। किसी भी टाइप का पेन, एनी काइंड ऑफ पेन, साइटिका हो, स्लिप डिस्क हो, सर्वाइकल हो, किसी भी पेन का नाम लीजिए, फ्रोजन शोल्डर हो, ये जाता ही जाता है, पहले दिन से ही आराम मिलता है। हमने 100 लोगों के कैंप लगाए हुए हैं, कैंप में हमारे 100 लोग आते हैं, हमारी टीम रहती है, और हमें आज तक एक भी आदमी नहीं मिला जिसने कहा कि हमें जरा भी आराम नहीं आया। दिस इज सो पावरफुल। और दोस्तों हर घर में बुजुर्ग होते हैं और बुजुर्गों को हमें पता नहीं है कोई और तरीका, तो हम मजबूरी में जानते हुए भी ये उनके लिए हार्मफुल है, हम उनको आइबुप्रोफेन, निमोसलाइड, सोडियम डेक्लोफेनिक ऐसी हार्मफुल चीजें देते हैं जो उनको लीवर किडनी के लिए नुकसान करते हैं। उनके दर्द को अगर आप आइटेरा केयर डिवाइस से खत्म कर दें और 4 पानी पिलाएं, आपके बुजुर्गों के, हमारे बुजुर्गों की जिंदगी के कम से कम 5-10 साल बढ़ जाएंगे।
क्योंकि उनके लीवर भी रिकवर होंगे, किडनी भी स्ट्रांग होगी, लीवर भी ठीक होगा, सारा उनका सिस्टम ठीक होगा, तो क्यों नहीं वो ज्यादा जिएंगे और हैप्पीली जिएंगे, उनकी तकलीफें कम होंगी। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम बुजुर्गों को दर्द में पेन किलर मेडिसिन ना दे के रियल पेन किलर दें, जो कि आयटेरा केयर है। इसके अलावा वेरियस ब्लॉकेजेस, मेरिडियन के ब्लॉकेज हो, वेरिकोज वेन्स के हो, लिम्फेटिक ब्लॉकेज हो, किसी भी तरीके के ब्लॉकेज के लिए आपके हाथ में ब्लॉकेज रिमूवर है। जहां कहीं भी लगता है शरीर में कहीं ब्लॉक है, बस उस एरिया में आप ब्लो मार दीजिए, 5 से 10 मिनट डेली, वहां का ब्लॉकेज निकलना शुरू हो जाएगा। दिस इज सो सिंपल। और किसी भी तरीके के स्किन के प्रॉब्लम में, जैसे प्रेजेंटेशन के इस सेशन के स्टार्ट में उमा मैडम ने कहा था कि सोराइसिस की प्रॉब्लम बिल्कुल जाएगा, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, सब कुछ ठीक होता है इसमें, क्योंकि है ही इतना कमाल का। इसका ब्यूटी एप्लीकेशन भी गजब का है। आप अपने चेहरे को केमिकल मत दीजिए, आप अपने चेहरे को नेचुरल ब्यूटी के लिए टेराहर्ट्ज दीजिए। आपका चेहरा ऐसा ग्लो करेगा कि लोग आपसे पूछेंगे कि आजकल फेशियल कौन सा करा रहे हैं आप। और इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, 3 से 4 दिन बहुत है। एंटी एजिंग पॉसिबल है। एंटी एजिंग में हमारे ही ग्रुप में 2 ऐसे केस हैं जहां पर उनके बाल वापस, सफेद बाल वापस काले हो रहे हैं। एक जीनत मैडम और एक हमारे प्रशांत कोचरेकर साहब मुंबई से, जीनत मैडम हैदराबाद से। इन 2 लोगों ने रिपोर्ट किया कि साइड बेनिफिट में इनके बाल वापस सफेद से काले हो रहे हैं। हालांकि इन्होंने इसको इस पर्पस के लिए यूज नहीं किया था, वो किसी और पर्पस के लिए कर रहे थे, लेकिन साइड बेनिफिट ये मिला कि उनके सफेद बाल वापस काले होने लग गए। सो दिस इज ट्रूली अमेजिंग। एंटी एजिंग के लिए हम क्या क्या नहीं करते। हमारा एक ही डिवाइस इतने सारे काम करता है दोस्तों। और ये सारे फीचर को अगर आप एक साथ देखें तो ये कीमत कुछ भी नहीं है। इट इज नथिंग। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा जिसकी मैंने बात की थी। आपको वेबसाइट पे दिखा देता हूँ। कम इंडिया कंपनी की वेबसाइट है iteraCare.in। इसके होम पेज पर ही आपको मिल जाएगा वो सर्टिफिकेट। पहले iteraCare.in। यस, ये आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस, क्लासिक, प्रीमियम, प्रो और आइनशील्ड, ये चारों डिवाइस के लिए कंपनी का प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस है। किसके साथ? लोन पैक इंश्योरेंस। लोन पैक इंश्योरेंस ने $1 मिलियन का लाइबिलिटी इंश्योरेंस दिया है। अगर इन डिवाइसेस से किसी को कोई नुकसान पहुंचता है, आपने सब कुछ सही सही फॉलो किया है, आपकी कोई गलती नहीं है, जैसा बताया गया वैसा किया है, तमाम सावधानियों को ध्यान में रखा है, उसके बाद भी किसी को नुकसान हुआ, तो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी के साथ खड़ी है जो आपको लाइबिलिटी इंश्योरेंस में $1 मिलियन का कंपनसेशन देने के लिए तैयार है। ये असाधारण बात है, साधारण बात नहीं है। और इतनी बड़ी रकम का इंश्योरेंस मिलना भी ये बताता है कि हमारा ये डिवाइस है एब्सोल्युटली सेफ है। इंश्योरेंस कंपनी भी आश्वस्त है कि ये सेफ है। पूरी दुनिया में 55 देशों में ये यूज हो रहा है और 55 देशों में किसी भी जगह से ऐसा रिपोर्ट नहीं आया कि किसी को कोई साइड इफेक्ट हो रहा हो। 1300 लोग हमारी टीम में यूज कर रहे हैं, एक भी साइड इफेक्ट का कहीं से कोई टेस्ट नहीं है। तो सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल मत जाइएगा, कहने वाले कुछ भी कहते रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं कि ब्लोइंग गाइड। और बिफोर आई प्रोसीड टू ब्लोइंग गाइड, मैं आपको वाटर चार्जिंग दिखाता हूँ, जो बहुत जरूरी चीज है और बहुत सिंपल है। जैसे नो रॉकेट साइंस वाटर चार्ज करना। तो वाटर चार्जिंग के लिए आपको टेरा केयर डिवाइस चाहिए ओरिजिनल, क्योंकि नकली डिवाइस से पानी चार्ज नहीं होता। असली और नकली की बात आ गई। ये दोस्तों बिल्कुल इसका हमशक्ल डिवाइस है, ये कॉपी डिवाइस है। और इसका ब्रांड नेम हेल्थ जीरो है, क्योंकि हेल्थ का जीरो बेनिफिट देने वाला है।
इसके बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर आप कहीं सुनते हैं कि कोई कह रहा है कि आईटेरा केयर से उसको नुकसान हुआ है, 100% आप उसके पास जाएंगे तो ये नकली वाला मिलेगा। ये मिल जाता है 3-4 हजार रुपए का हेल्थ हजार्ड। बिल्कुल मत खरीदिए। ना खरीद के आप ज्यादा फायदे में रहेंगे, खरीदिए तो ओरिजिनल खरीदिए। ये डिवाइस सिर्फ गर्म हवा देता है, एक हेयर ड्रायर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसमें से टेराहर्ट्ज नहीं निकलता, इसका सबूत मैं आपको अभी दूंगा। तो ये है कॉपी डिवाइस, नॉक ऑफ, फेक डिवाइस। और ये है ओरिजिनल आइटेरा केयर डिवाइस। ओरिजिनल आइटेरा केयर डिवाइस में एक सीरियल नंबर मिलता है आपको, जिससे वारंटी कवर होती है 1 ईयर की। और यहाँ पर आपको ऐसा आइटेरा केयर प्राइस भी लिखा दिखता है, जो इसकी ओरिजिनल ब्रांडिंग है। दोस्तों ये पानी है। इस पानी की एनर्जी मैं आपको चेक करके बताता हूँ। इस डिवाइस का नाम है थर्मल ऑरा स्कैनर। थर्मल ऑरा स्कैनर से हम चेक करते हैं, पानी पर फोकस करते हैं और पानी की एनर्जी को चेक करते हैं। पानी की एनर्जी मुझे मिलती है 15%। अगर पानी में बहुत ज्यादा एनर्जी होगी तो ये पूरा घूम जाएगा 100%। जब ये पूरा घूम जाता है तो हम इसको 100% कहते हैं। कितना 180 हुआ तो 50%। अकॉर्डिंगली पानी की जो एनर्जी है 15%, 20% मिल रही है। ठीक। अगर आप पेंडुलम डाउजिंग करते तो आप पेंडुलम डाउजिंग से भी चेक कर सकते हैं। अब यह आपका हेल्थ जीरो 3,000-4,000 में मिलने वाला डिवाइस है। ठीक वैसा ही है जैसे रिबॉक का शूज आप देखें सड़क किनारे भी 400-500 रुपए का मिल जाता है, लेकिन वो ओरिजिनल रिबॉक नहीं होता। तो उसमें पैरों को वो आराम नहीं मिलेगा जो ओरिजिनल से मिलता है। पानी, कितना पानी कितनी देर चार्ज करना है, इसका सिंपल थंब रूल पकड़िए आप। 1 मिनट 1 लीटर। 1 लीटर पानी के लिए 1 मिनट बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग चार्ज हो जाता है। 2 लीटर पानी 2 मिनट, 5 लीटर पानी 5 मिनट। कितना पानी है तो इसको कितना लगेगा कैलकुलेट कर सकते हैं, हार्डली 10-15 सेकेंड। तो ये 10-15 सेकेंड का समय हो गया। और अब देखते हैं इस पानी में कोई चेंज। तो यहाँ पे पानी में कोई चेंज नहीं, नो चेंज एट ऑल। आप मेरे हाथों पर भी देख सकते हैं, मेरे हाथों में आपको कोई मूवमेंट नजर नहीं आएगी, सिर्फ ये डिवाइस पर मूवमेंट नजर आएगा। नो चेंज एट ऑल। लेकिन ओरिजिनल आइटेरा केयर, ओरिजिनल आइटेरा केयर से हम ओरिजिनल आइटेरा केयर से ग्लो देते हैं, 10 सेकंड का ही देते हैं। और इसमें हम पाएंगे कि पानी की एनर्जी जबरदस्त बूस्ट होती है। और मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी बता सकता हूँ, जिसको आप घर में करके देख सकते हैं। मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उस ग्रुप में जो वीडियो में मैं करते दिख रहा हूँ उसको घर में करके देखिए, आप पाएंगे कि बिल्कुल सही है। अब देखते हैं पानी की एनर्जी। पानी की एनर्जी चेक करते हैं। दिस इज ट्रूली अमेजिंग। पानी में इतनी ज्यादा एनर्जी आ चुकी है कि ये 180 डिग्री से ज्यादा 360 डिग्री घूम रहा है, यानी कि ये पानी जबरदस्त चार्ज हो चुका है। और इस चार्ज पानी के बेनिफिट क्या है दोस्तों? मोबाइल, लैपटॉप, इन सब के रेडिएशन हम भी झेलते हैं, हमारे परिवार में बच्चे भी झेलते हैं। और रेडिएशन के संपर्क में लगातार रहने से आपका ऑरा श्रिंक हो जाता है। ये पानी किसी को पिला दीजिए, पीते ही ऑरा बूस्ट हो जाता है। आप किसी का ऑरा चेक करें और पानी पिलाने के बाद ऑरा चेक करें, आप पाएंगे उसका ऑरा आपको बूस्टेड मिलेगा। और ये पानी पीने से माइंड भी रिलैक्स, स्ट्रेस लेवल भी कम, इम्यून सिस्टम भी ऊपर, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा, फायदे ही फायदे हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बेसिक ब्लोइंग गाइड बताता हूं, जो आपके लिए बेहद जरूरी है समझना। और इसको समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हम हाथों पर ब्लो करते हैं तो ब्लो करने का तरीका क्या होगा। हाथों को ब्लो करने का तरीका ऐसा होगा जैसे कि आप अपने हाथों को पेंट कर रहे हो, कोई भी जगह नहीं सोचनी चाहिए। आप देखिए अपने हाथों से इस तरीके से आप पूरा हाथों में ये नीली लाइट हर जगह चलनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से।
और घड़ी देख के आप 2 मिनट का समय लगाएंगे। आप पूरे हथेली के सेंटर से लेके आप सब जगह चलाएं, सारी चीजें पूरे हाथ कवर होने चाहिए। और यहाँ पर जब आप इस तरह से करते हैं तो क्या होता है, आपके हथेलियों से 13 हर्ट्ज की एनर्जी आपके मेरिडियन में फ्लो होती है। 2 मिनट इस हाथ हथेली पर, 2 मिनट इस हथेली पे, 4 मिनट, 2-2 मिनट पैर के तलवों पर, 8 मिनट, और 5 मिनट आपकी रीढ़ की हड्डी पर। रीढ़ की हड्डी पर आप ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ऐसे चला सकते हैं स्लोली। हाथों पे 1 नंबर से और रीढ़ की हड्डी पे 3 नंबर से, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में जब वो हीट अंदर तक जाएगी तो स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करेगी। तो रीढ़ को करना है 3 नंबर से, हाई हीट वाले मोड से, और हाथ को करना है 1 नंबर से। 2 नंबर बीच वाला मोड कहाँ यूज होगा, वो होगा चेहरे के लिए, आंखों के लिए, जहाँ की स्किन नाजुक है वहां के लिए 2 नंबर, बिल्कुल लाइट वाला। पानी चार्ज करने के लिए 2 नंबर मोड, क्योंकि 1 और 3 में हवा की स्पीड इतनी ज्यादा रहती है कि पानी आपका उछल जाएगा जब ब्लो मारेंगे उस पर। तो 2 नंबर मोड, 13 हर्ट्ज तीनों मोड में निकलती है। तो ये हो गया हाथ का, स्पाइन का। एक बात का ध्यान रखें कि हाई बीपी पेशेंट को इस स्पाइन पे करेंगे तो आप ऊपर से नीचे तो लाएंगे, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे स्पाइन के लिए। ठीक है, स्पाइन के लिए हो सकता है आपको किसी और की मदद की जरूरत पड़े, बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं सामने से। और मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है कि कोई है ही नहीं स्पाइन पे करने के लिए, तो आप फ्रंट से कर सकते हैं, यहाँ से चालू करिए, क्योंकि 8 to 10 इंचेस पेनिट्रेट करता है। तो आप ऐसे भी करेंगे तो 8 to 10 इंचेस में आपकी स्पाइन तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर कोई आपके पास है तो स्पाइन पर ही करें। ठीक, ऐसे भी किया जा सकता है अपने हाथ से, अल्टरनेट। तो ये आपको बता दिया। अब आपको बताता हूं मैं ब्लोइंग गाइड। ब्लोइंग गाइड को देखें। ब्लोइंग गाइड ये आप सभी को डाउनलोड करके रखना चाहिए और प्रिंट करा लेना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त डॉक्यूमेंट है ये चीफ ट्रेनिंग ऑफिसर हैं क्राइप इंटरनेशनल के, मिस्टर नाथन डेमिसिलो। उन्होंने प्रिपेयर किया है बहुत मेहनत के साथ, और ये मुझे मिला है उन्हीं से। दोस्तों ये वाला पेज प्रिंट करके दीवार पे लगा देना चाहिए। ये पेज अगर आपने फॉलो कर लिया तो हेल्दी आदमी हेल्दी बना रहेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं, कोई डाउट की बात नहीं। शुरुआत करनी है 2 गिलास पानी पीकर। गर्म पानी पिएंगे, अच्छी बात है। दक्षिण भारत में गर्म पानी पीना बचपन से सिखा दिया जाता है, उनके लिए कोई बिग डील नहीं है, वो हमेशा गर्म पानी पीते हैं। नॉर्थ वालों के लिए थोड़ा सा समस्या है कि गर्मी और गर्म पानी ये बड़ा ऑड कॉम्बिनेशन हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर गर्म पानी नहीं पी सकते तो आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पिए, लेकिन चिल्ड पानी से स्टार्ट ना करें। अभी गर्मी के दिन है, चिल्ड पानी ना पिए, फ्रिज से निकाल के बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी ना पिए। आप नॉर्मल पानी पीकर स्टार्ट करें, क्योंकि अगर बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो आपके हीट के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, वो हीट वेस्ट जाएगी बॉडी टेम्परेचर को अप करने में। तो आपको प्रेफरेबली गर्म पीना है, गर्म नहीं पी सकते तो नॉर्मल। यहाँ पर ध्यान रखें, किडनी पेशेंट के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। किडनी पेशेंट के लिए उतना ही पानी पीना उनको ठीक है जितना डॉक्टर ने बोला हुआ है। बाकी अदर पेशेंट्स दे कैन अदर पर्सन दे कैन गो फॉर 2 ग्लासेस। और 2 ग्लास एक साथ पी के नहीं होता तो आप 1 गिलास पीजिए और 2-4 मिनट बाद दूसरा पी लीजिए। हथेलियों पे करना है 2-2 मिनट, पैर के तलवों पे करना है 2 मिनट। तीसरे नंबर ये घुटनों के पीछे, बिहाइंड द नीज, जहां से पैर फोल्ड होता है, मुड़ता है, थाइस के इनर एरिया में, आर्म पिट पर, ये सारे पॉइंट्स पे आप करेंगे, आपके शरीर के टॉक्सिन्स निकलेंगे, आपकी हेल्थ बेहतर होगी। कुछ साइड बेनिफिट्स भी हैं, जैसे नंबर 9 वाला पॉइंट अगर आप करते हैं तो जिनको पाइल्स का प्रॉब्लम है, पाइल्स उनका ठीक हो जाता है एज ए साइड बेनिफिट। और कोई पाइल्स से परेशान है तो नंबर 9 पॉइंट को मिस ना करें। पाइल्स उनका 10 से 12 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों का तो 3 से 4 दिन में ही ठीक हो गया, जिन्होंने प्रो यूज किया तो 1 दिन में भी ठीक हुआ, ऐसे भी केस है मेरे पास। सारा करने के बाद लास्ट में 2 गिलास पानी और पी लें। पॉइंट नंबर 8, ये अवॉइड करना है हाई बीपी पेशेंट के लिए। हाई बीपी पेशेंट के सिर पर नहीं घुमाना है।
सिर के ऊपर ब्लो नहीं देना है। तो हाई बीपी पेशेंट के लिए दो बातों का ख्याल रखेंगे कि हम डाउनवर्ड ब्लो करेंगे और सिर पर नहीं घुमाएंगे। ये डायग्राम देखिए, आप जब स्पाइन पर ऊपर नीचे चलाते हैं तो आप स्टेम सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हीट जा रही है बोन्स के अंदर तक। तो यहाँ पे आपको नंबर 3 मोड यूज करना चाहिए। और जिनको अगर लगता है कि हीट स्किन को ज्यादा लग रही है तो वो स्किन पर ऑयल लगा सकते हैं ताकि स्किन उनके ड्राई ना हो जाए। यहाँ पर आपको पीठ को एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने पतला कपड़ा पहना है उसके ऊपर सर सकते हैं। और अभी गर्मी के दिन है तो कोई जैकेट पहनने वाली बात ही नहीं है। आपने अगर कोई पतली शर्ट पहनी है, टी शर्ट पहनी है, बनियान पहनी है, आपको उतारने की जरूरत नहीं है, आप उसके ऊपर से कर सकते हैं। यहाँ पर ये रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट है जिनको आप दे सकते हैं, कर सकते हैं। हाथ और पैर के पॉइंट हो गए। बैक पेन जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हाउस वाइफ्स की, ये बैक पेन का जबरदस्त इलाज है। आप 1 डेढ़ महीने में देखेंगे बैक पेन आना ही बंद हो जाता है, वापस आना ही बंद हो जाता है। और बिना पेन किलर के बैक पेन ठीक होता है, 15 से 20 मिनट में पहले दिन से आराम मिलता है। कैटरेक्ट, ड्राई आई, ग्लूकोमा, आई साइट प्रॉब्लम, इसको आप करके देखिए। हमारी टीम में कैटरेक्ट ठीक हुआ है, ऑन पेपर रिपोर्ट है, मिस्टर सूर्यकांत दाफले सर मुंबई से, जिनका इंटरव्यू मैंने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाला हुआ है। और एक हमारे अनिल अग्रवाल सर हैं उड़ीसा से, उनके पास भी कैटरेक्ट का टेस्टिमोनियल है, जो मेरे नॉलेज में है 2। तो यहाँ पर कैटरेक्ट भी इससे ठीक हुआ है। लेकिन बावजूद इसके मैं आपको कहूंगा कि हम कभी ना कहें कि ये कोई क्योर है, ये कोई ट्रीटमेंट है। ये डिवाइस सिर्फ हमारी नेचुरल हीलिंग पावर को एनहेंस कर देता है। और नेचुरल हीलिंग पावर एनहेंस होती है तो उसके अंदर इतना दम है कि वो कैटरेक्ट को भी खत्म कर सकती है। डायरेक्टली डिवाइस नहीं करता है, आपका शरीर ठीक कर रहा है। ड्राई आइस कमाल का एप्लीकेशन है। चार्ज पानी करिए, स्प्रे बनाइए और आंखों पे पानी का स्प्रे दे दीजिए और थोड़ा सा हल्का ब्लो मार दीजिए, ड्राई आइज की प्रॉब्लम पहले दिन से सॉल्व हो जाती है। और ये स्प्रे वाला जो तरीका है, क्रेडिट गोज टू मिस्टर मोहम्मद फ्रॉम यूके, जो थेरेपिस्ट हैं, उन्होंने ये निकाला है। उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किए हैं चार्ज वाटर पर। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण लोगों का विजन चला जाता है। एंड आई एम थैंकफुल टू द आईटेरा कैट टेक्नोलॉजी कि मेरी दीदी की आई साइट इससे बच गई। उनको एक टाइम था कि जब बहुत टेंशन में रहती थी और मुझसे कहती थी वीएम भैया ऐसा लगता है मेरी आंखें शायद मुझे दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन दिस आईटेरा कैट डिवाइस, आज वो उनकी आंखें सही सलामत है। ग्लूकोमा उनका रिवर्स हो रहा है। विजन के प्रॉब्लम के तो बहुत सारे केस है जहाँ पे लोगों के लेंस के पावर कम हुए हैं, कुछ लोगों का जो बहुत कम पावर था उनके चश्मे भी निकल गए। यहाँ पर जब मैं ये बताता हूँ तो एक बार किसी ने मुझसे कह लिया कि सर आपका चश्मा क्यों नहीं निकला, क्योंकि आपके सर को टाइम ही नहीं मिलता कि अपनी आंखों पर ब्लो करके अपना ट्राई कर सके। लेकिन डेफिनेटली मुझे समय मिला तो मैं जरूर करूंगा अपने लिए, मैं कर नहीं पाता हूँ, ये सच्चाई है। हार्ट डिसीज के लिए है, आप इस तरह देखेंगे बहुत सारे पेजेस आपको मिलेंगे। और ये इतने सिंपल पेज हैं कि अगर आपको अंग्रेजी ना आती हो ना तो भी आप डायग्राम देख के कर लेंगे। दे आर सो सिंपल। यहाँ पे मैं आपको हाई बीपी का बताता हूँ। और अभी एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है, ये वाला पेज देखिए, कफ कोल्ड फ्लू अस्थमा, सबके लिए यही है। किसी को खांसी बनी हुई है, खांसी नहीं जा रही है, आर्टेरा केयर यूज करिए। गले के दोनों साइड में 5-5 मिनट, लंग्स चेस्ट एरिया में चलाइए और मुंह को ओपन करके एयर को इनहेल करिए 5 मिनट के लिए। ये 2 दिन में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। कुछ लोगों को तो पहले ही दिन आराम मिल गया। दिस सो वंडरफुल। और यहाँ पर आपको एक हाई ब्लड प्रेशर वालों को देखेंगे डायग्राम में, पीठ पर देखे दोनों एरो डाउनवर्ड बने हैं कि ऊपर नहीं ले जाना है, ऊपर से नीचे नीचे आना है। ब्लो ऑन स्पाइन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉर 10 मिनट्स। और उसके बाद कंधे से हथेलियों पर ये करिए। ये मैंने करके खुद का बीपी काबू में कर लिया है। आज की डेट में मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहता है विदाउट एनी मेडिसिन। आई डोंट टेक एनी मेडिसिन, आई डोंट टेक एनी ब्लड थिनिंग मेडिसिन, कुछ भी नहीं लेता, कोई बीपी की मेडिसिन नहीं लेता।
तो ये प्रूफन थिंग है जिसको आप हाई बीपी पेशेंट को देखकर कर सकते हैं। डायबिटीज के लिए देखिए, डायबिटीज एक बहुत गंभीर समस्या है। यहाँ पर डायबिटीज बिना किसी परेशानी के आप हथेलियों पे, पैर के तलवों पे करके, और यहाँ पर देखिए पॉइंट दिया है बीचों बीच ज्यादा फोकस करना है, हथेली में और पैर के तलवों में। और जहां पर स्प्लीन होती है, स्प्लीन एरिया में आपको 10 मिनट का ब्लो देना है। ये डायग्राम बना हुआ है, स्प्लीन एरिया देख लीजिए, बाएं आपके लेफ्ट साइड में होता है ये। और दोनों हाथों में कंधे से हथेलियों की तरफ डाउनवर्ड चलाना है, क्योंकि जिन्हें बीपी होता है, जिन्हें डायबिटीज होती है, नेचुरली हाई बीपी होता भी है। तो ये पूरा पेज अगर फॉलो करेंगे तो डायबिटीज में रिलीफ मिलता है, लोगों को मिला है। तो दोस्तों, ये ब्लोइंग गाइड का मैं फिर से ग्रुप में आज पोस्ट कर दूंगा जूम खत्म होने के बाद। और यहाँ पर अब टाइम है जहाँ पर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने टेस्टिमोनियल शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। और आज एक कमाल का रिजल्ट शेयर किया है मधुर धवन मैडम ने। मधुर धवन मैडम ने अ, आंखों में एक बड़ा कमाल का टेस्टिमोनियल मुझे भेजा है, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा, व्हाट्सएप पर है। लेट मी ट्राई, मैं आपको दिखा पाऊँ स्क्रीन शेयर करके। एंड हियर व्हाट्सएप, व्हाट्सएप यहाँ पर ये देखिए, ये उन्होंने मुझे भेजा था, ये आंखों का टेस्टिमोनियल। ये पहले दिन की आंखें हैं, और आप फोर्थ डे में देख सकते हैं कि दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। यहाँ पर ये देखिए, डे 1, ये कंडीशन थी, और सिर्फ 4 दिन में ये इतनी बेहतर हुई है कि आप खुद देख सकते हैं फर्क। तो ये आइस के लिए तो बड़ा जबरदस्त साबित हो ही रहा है, बहुत सारी चीजों में अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। और हमारे कुछ मित्र यहाँ पर अगर शेयर करना चाहें अपना अनुभव, माइक अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना हो, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको हर चीज क्लियरिटी के साथ बता सकूं। फिर भी अगर कुछ रह गया हो, आप पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे लोगों को इंतजार रहता है कि हमारे बीच में से कोई आए और अपना अनुभव बताए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कोई अच्छा अनुभव मिला हो तो जरूर शेयर करिए। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, लोगों को विश्वास आता है। यहाँ पर एक हैंड रेज देख रहा हूँ द ग्लोबल लीडर्स के नाम से। सर, अपना नाम बताकर आप माइक अनम्यूट करें, नाम बताकर कहें क्या कहना चाहते हैं। ओहो, आई एम सॉरी, ये मेरी मिस्टेक, मैंने माइक की सेटिंग नहीं चेंज की थी। अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। वो थोड़ा मैंने ऐसा कर दिया था कि आप अनम्यूट नहीं कर पाते। जी बोलिए बोलिए। नमस्कार सर। ओके, जी नमस्कार। नथालाल नथालाल साहब, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा देर रुकें। ओके डॉक्टर ओके अली को, सर, ओके। डॉक्टर अली साहब को शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ। डॉक्टर अली साहब, वेलकम, स्वागत है आपका। जी जी, विश्वा मोहन जी, नमस्कार। जी नमस्कार। हमारी खुशनसीबी आप तशरीफ लाए हमारे जूम में। थैंक यू अरे सो मच। सर ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है आपकी। और मैं एक टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूँ आप सभी लोगों के साथ। जी जरूर, अ, जी जरूर। मेरी शायद स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है इसमें। मैं आपको दे देता हूँ, मैं आपको दे देता हूँ, आप मुझे वापस कर दीजिएगा। मैं आपको होस्ट बना जी देता जी हूँ, आप जी, शेयर कर बिल्कुल। पाएंगे। ये लीजिए, ओके आप, ओके आपको होस्ट बना दिया, आप शेयर कर सकते हैं। ओके ओके। दोस्तों, जब तक डॉक्टर साहब टेस्टिमोनी तलाश रहे हैं, मैं आपको बता दूं डॉक्टर अली साहब दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं, दिल्ली से हैं। और हमारे साथ मलेशिया गए थे। बहुत ही जबरदस्त इंसान है, बहुत ही खुशदिल, हरदिल अजीज हैं। इनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा था मेरा मलेशिया में, और वहां से मैंने इन्हें करीब से जाना। और दोस्तों, मैं समझता हूं कि ऐसे लोग अगर आपके साथ हैं तो फिर आपका ये आर्टिरा केयर का सफर बहुत आसान हो जाता है।
यस सर, बताएं सर, दिख रहा है अब वीडियो। जी जी। बीबी शायद वॉइस नहीं आ रही होगी, मैं कोई इसको बात डिस्कस नहीं। करता हूँ जी तब ये जी वॉइस आएगी वीडियो की। ये एक हमारे मित्र हैं, जी इनका नाम ये खुद बताएंगे आपको। ये जी अभी कुछ दिन पहले क्लिनिक पे हमने इन्हें बुलाया था, जी। और इनको एक प्रॉब्लम थी, बेल्स पाल्सी। वो अच्छा। इनका एक छोटा सा इंटरव्यू हमने लिया था, इसको सुनिएगा एक मरतबा सब आपको। जी 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 आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रद्युमन प्रसाद। प्रद्युमन प्रसाद जी, जो ये आपके चेहरे में प्रॉब्लम हुई थी, इसको कितना वक्त हुआ है? इसको 10 ज्यादा समय हो गया, 20 साल हो गए। 2000 से हुआ था ये। ओके, तो ये 20 साल से आपके इस वाली मसल्स में, जो ये आपकी लेफ्ट वाली मसल्स है, तो ये क्या मूवमेंट करती थी बिल्कुल, या बिल्कुल जीरो मूवमेंट था इसके अंदर? नहीं, इसमें नहीं कुछ पता। इसमें जीरो मूवमेंट था। जीरो मूवमेंट। और अभी अभी जरा अपना चेहरा ये वाला हिस्सा हिलाइए, लेफ्ट वाला। अरे वाह, ग्रेट। ओ, आपको कितने परसेंट रिलैक्स मिल रहा है एक सिटिंग से? एक सिटिंग से 50% मिलता है। 50% आपको रिलैक्स एक सिटिंग से आपकी मसल्स में जान पड़ी है। चलिए तो फ्रेंड्स, करीब करीब 10 लगभग सभी का यही रिजल्ट है। जी 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 50%, 70% तक हम लोगों ने रिकवर किया है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ डिवाइस सर, कंटिन्यू। जी जी जी। थैंक यू सो मच सर। और हेलो सर, नमस्ते, पूना से बोल रहा हूँ, शेख सर। जी 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 शेख साहब, बहुत बहुत सर स्वागत है आपका। जी, थैंक यू सर। सर एक पूछना था, अपने पास यानी मिसेस, अभी रमजान चल रहा है ना, तो रोजे चल रहे हैं हमारे यहाँ। जी तो दिक्कत आपने यानी मिसेस को आयरन शील्ड जो है ना अपना, तो जी वो यूज करते हो, पहले करते जी थे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता था, लेकिन अभी एक 4-5 दिन से ऐसे हो रहा है, जैसे वो यानी दोपहर में या शाम में वगैरह है ना, आयरन जी। शील्ड की वजह से थोड़ा ऐसा करंट कैसा लगता है, तो वो प्रॉब्लम हो रहा है उनके साथ में। तो वो अभी 2-3 दिन से तो उन्होंने वो डालना छोड़ दिया है थोड़ा। तो ऐसे क्यों होता है, क्या प्रॉब्लम होगा? यानी ऐसा बॉडी को आयन। अगर किधर टच होता है ना, हाँ फुले हाँ। बॉडी पे, तो ऐसा करंट जैसा महसूस होता है वो। लेकिन आप यानी बाद में नहीं होता ऐसा, रात में हम्म वगैरह, हम्म। रेगुलर इसमें। अरे सर, मैं बता सकता हूँ इसको सर। जी 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 बताएं सर। सर ये जब भी हम लोग चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिकली, हाँ इसके अंदर बैटरी की करंट होती है, वो उसको अपनी बॉडी में जब टच होता है, वो अर्थिंग जैसा होता है, तो हल्का सा हाँ मूंगी काटे हाँ, ऐसा लगता है, लेकिन वो कुछ बिल्कुल। फर्क नहीं पड़ता है। वो अगर कपड़े के ऊपर रहेंगे तो कोई अच्छा है, और हाँ हाँ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहनना चाहिए। क्योंकि हाँ, आपकी अगर ठीक है। रोजा चल रही है, तो जितनी सांसों से ऑक्सीजन जाएंगी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, तो हाँ हाँ, आपकी थकान दूर हो जाएगी। अच्छा। तो वो और पहनना बहुत जरूरी है। आयन शील्ड को हमेशा कपड़ों के ऊपर रखना है, अंदर नहीं कपड़ों के रखना है, ऊपर, काम यस नहीं सर। करता है। जी सर, जी सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम सर, स्वागत आपका। और बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आयन शील्ड हमारे ग्रुप में यूज हो रहा है। और जैसा कि गाड़ी सर ने कहा कि ये अगर कोई व्यक्ति यूज करता है, कोई भी, चाहे हम्म, उसके रोजे चल रहे हों ना चल रहे हों, दिन में उसे थकान नहीं होगी, उसे एनर्जी का लॉस नहीं लगेगा, क्योंकि इसका जो निगेटिव आयन है, वो निगेटिव आयन आपको इतनी एनर्जी देता है, आपके अंदर फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करता है, आप तरोताजा बने रहते हैं। एक हेल्दी आदमी भी अगर आयन शील्ड पहनता है तो उसके सांस में जो ऑक्सीजन जाती है वो फिल्टर होके जाती है, एयर प्यूरिफाई होके जाती है। निगेटिव आयन जब अंदर जाते हैं तो वो आपके फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं, तो वहां आपकी एनर्जी बचती है। और एनर्जी बचेगी तो आप अपने आप को चार्ज अप फील करेंगे। और बहुत जबरदस्त है, मैं इसका तो क्या कहूँ, मैं फैन हूँ इसका। अभी आज मेरा आयन शील्ड चार्जिंग में लगा हुआ है, तो आज मैंने इसको अभी पहना हुआ नहीं है,
नहीं तो आप देखेंगे अक्सर मेरे गले में आपको दिखेगा ये। तो अभी दोस्तों जो डॉक्टर अली साहब ने दिखाया बेल्स पॉलिसी का, बेल्स पॉलिसी के लिए क्या करना होता है कि हम बेसिक प्रोटोकॉल तो फॉलो करते ही हैं, हम इस हेड एरिया पर ज्यादा फोकस करते हैं। हेड एरिया पर नंबर 2 से हेल्प मोड पे चलाते हैं। और हेड पर जब ये चलता है तो हमारे हेड, एक्चुअली हमारा जो फेस का कंट्रोल है, हमारे हाथों का कंट्रोल है, पूरे ऑर्गन्स का कंट्रोल है, सारा कुछ हेड से है। आप सोचिए कि हमें नेचुरल कॉल्स आते हैं, हमें वॉशरूम जाना होता है, हमारा ब्रेन उस कंट्रोल के बदौलत हमें वॉशरूम तक सही सलामत पहुंचा देता है। बल्कि अगर वॉशरूम एंगेज हो तो भी आप उतना वेट कर लेते हैं। लेकिन अगर ये कंट्रोल खत्म हो जाए तो लोगों के कपड़े भी खराब हो जाते हैं और ऐसे केसेस में उन्हें डायपर यूज करना पड़ता है। इस केस से अगर किसी को बाहर निकालना तो काम कहाँ करना है? हेड पे, क्योंकि यहीं से कंट्रोल हो रहा है। तो आप अपने हेड के ऊपर टेराहर्ट्ज दीजिए और हेड पर हीट ज्यादा नहीं देनी है, दूर से दीजिए और 2 नंबर मोड से दीजिए। टेराहर्ट्ज अंदर जाएंगे, ब्रेन के सेल्स पर काम करेंगे और ब्रेन का फंक्शन रिवाइव होगा। सब कुछ पॉसिबल है। जैसा डॉक्टर अली साहब ने बताया कि बेल्स पॉलिसी जिसमें आधे फेस का कंट्रोल खत्म हो जाता है तो आधा चेहरे में कोई हरकत नहीं होती। और वो जो साहबान थे उन्होंने बताया कि भाई उनको जब स्माइल कर रहे हैं तो ये बराबर दोनों तरफ जा रहा है, नहीं तो क्या होता है मुंह टेढ़ा हो जाता है स्माइल करने में। तो थैंक यू डॉक्टर अली साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये कमाल का अनुभव शेयर किया हमारे लोगों के साथ। और हमारे कोई साथी नाथालाल साहब, आप बोलिए सर, अनम्यूट करके बोल सकते हैं अभी। और उसके बाद हमारे मुख्तार साहब का नंबर रहेगा सिलीगुड़ी से। जी नाथालाल नमस्कार साहब सर, बताइए। नमस्कार। मैं नाथा पैथान के पोरबंदर गुजरात से। जी जी सर, जो अभी मैंने 4-5 दिन पहले मैंने बात किया था एक किडनी पेशेंट का, जी तो उसका अभी डायलिसिस तो चल रहा है, डायलिसिस में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इतने दिनों से वो 1% भी उसको एनर्जी लूज नहीं हुआ। जी जी एनर्जी इतना पावरफुल रहता है, हर एक दूसरे दिन उसका डायलिसिस होता है। जी तो उसके डायलिसिस के अंदर वो बोल रहे हैं कि कोई थकावट नहीं है मेरे। ये सभी को ये अनुभव होते हैं कि जब आप टेराहर्ट्ज लेते हैं, क्योंकि टेराहर्ट्ज बॉडी के अंदर गया तो आपकी लाइफ फोर्स को बढ़ा देता है। लाइफ फोर्स बढ़ना मतलब आपको थकान नहीं लगेगी, ये बात पक्की है। रिवाइवल ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, किसका कितने देर में होगा होगा नहीं होगा सब ये कह नहीं सकते। लेकिन इसको किडनी वाले एरिया पर यूज करना है। आपके जैसे ये किडनी कहाँ पर होती है, अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर मिलेगी, जहाँ पर आप अगर हाथ रख के खड़े होते हैं, ये पीछे। तो आप वहां पर उस एरिया पर ब्लो करें। बिल्कुल पिन पॉइंट लोकेशन की जरूरत नहीं है, आप अंदाजे से अगर एरिया को कवर कर देंगे तो भी वो किडनी को मिलेगा। हमारा जो सेकंड एक्सपीरियंस आया था नए नए जब हम लोगों ने चालू किया था, तो सेकंड एक्सपीरियंस हमारा किडनी का ही आया था। नागपुर में मिस्टर नितिन है, मिस्टर नितिन की ये पोजीशन थी कि यूरिन बनना बंद हो गया था। इस टेरा केयर डिवाइस से 2-3 हफ्ते के अंदर उनका यूरिन बनना चालू हो गया, दवाइयां बंद हो गई और मात्र एक कैल्शियम की गोली पे पहुंच गए थे जब उनका टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करके अतुल धनुरकर जी ने पोस्ट किया था। वो हमारी यूट्यूब चैनल पर है। और अभी मैं उनसे कुछ दिनों से कह रहा हूँ कि एक बार चलते हैं, देखते हैं कि अभी क्या कंडीशन है। सुना है उनका हीमोग्लोबिन भी बढ़ रहा है और डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी काफी कम हो गई है। तो उनका अभी नए लेटेस्ट एक्सपीरियंस हम लोग रिकॉर्ड करके डालेंगे कि भाई पहले ये था और अभी ये है। आप करते रहिए, उम्मीद बिल्कुल मत छोड़िए। बालाघाट से हमारे दिनेश त्रिवेदी साहब हैं। दिनेश त्रिवेदी साहब की माता जी के लिए कह दिया था कि इनका लाइफ में क्रेटिनाइन 3 के नीचे नहीं आ सकता, और ये डिवाइस यूज करके उनका क्रेटिनाइन 1.75 1.6 रहता है। तो कोशिश करिए, बस हमारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं, सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मुख्तार साहब सिलीगुड़ी साहब अनम्यूट करके बोल सकते हैं सर। मुख्तार साहब शायद Hello? देख तो रहे हैं। Can I speak? If he's not coming up, can I speak?
I sent you a message. Yeah, I'm Shams. I sent you a message. आपको सॉरी मेरी हिंदी टूटी फूटी है, तो आपको मैंने एक मैसेज भेजा है कि हमारे एक पेशेंट है, उनको है ना सिवियर ग्लूकोमा है और उनको कैटरैक्ट का भी इश्यू है। तो उस मैटर पे हम उनको डॉक्टर ने बोला है सर्जरी कराना है, पर शी इज ऑलमोस्ट 90 years of old age. नाउ उनको but she is very kind of, you know, थोड़ा डिमेंशिया भी है उनको, थोड़े यानी आई वुड से एटलीस्ट 60% का डिमेंशिया है उनको, और उनका वो जो डिमेंशिया से वो बड़े इरिटेटेड रहते हैं कि कभी मैंने उनको ये किया उनके ऊपर ना ये ट्रीटमेंट, तो वो काफी इरिटेटेड रहते हैं। तो हाउ कैन दिस बी लाइक, यू नो, उनको किस तरह से करें कि ताकि वो काम हो और ये सर्जरी से कैन शी काइंड ऑफ, यू नो, कैन हेल्प हर नॉट टू गो थ्रू दिस सर्जरी? जी देखिए, बेसिक प्रोटोकॉल है दोनों हाथ की हथेलियां, पैर के तलवे और स्पाइन। Okay, to do the spine. Okay. हाँ, with water, charge water. What I give them a gallon. मैं जब भी आते ना ट्रीटमेंट को उनको पानी बना के देती हूँ। जी जी। और आंखों के लिए सबसे हल्का वाला मोड आंखों पे हल्का। Okay. Like now, okay, now and पैरों में. Now, is it that, you know, because eyes glaucoma is related to liver in traditional Chinese medicine? Yes. Is there anything that should be worked on the liver and gallbladder too? जी हाँ, देखिए आप जो कह रहे हैं वो मैंने दिखाया भी था, फिर से दिखाता हूँ ताकि सभी को क्लियर हो जाए। ओके। ये देखिए। राइट, या आई यूज दिस, या मैं ये यूज करती हूँ, या आपके सब चार्ट्स। तो यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो है ये लीवर का एरिया है। ओके, गॉट इट। ये जो बड़ा वाला बना है ये दिस इज लीवर एरिया। ओके, गॉट इट। और दूसरा जो एरिया है वो स्प्लीन और पैंक्रियास का एरिया है। स्प्लीन पैंक्रियास एरिया, लीवर एरिया, और उसके बाद फिर आंखों की बात आ जाती है। ओके, गॉट इट। आंखों पे जब करेंगे तो खास ध्यान रखिए कि आंखों में हीट नहीं लगनी चाहिए, दूर से करना है, क्योंकि आंखों को फेरा हट देना, हीट नहीं देना है। आई सी, आई सी। ठीक है, थैंक यू बेस्ट। और इज देयर एनी टाइम आप इंग्लिश में करते हैं ये आपका Zoom? Is it possible? क्योंकि हमारे पास काफी ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको ये खरीदना है, तो वर्कशॉप जैसा आप अगर एक कर सकते हो हमारे लिए कनाडा में, तो मैं लोगों को कलेक्ट, आई कैन एक्यूमुलेट पीपल टुगेदर ऑफ यू डू पुट ऑन अ संडे जैसे कि कुछ, क्योंकि आपका टाइम का फर्क पड़ता है, तो पीपल ऑन अ संडे कैन, इनके लिए ये मुनासिब है टू काइंड ऑफ, यू नो, अटेंड दिस Zoom और अपने कस्टमर्स भी बन सकते हैं। Yes, so if you want this Zoom in English medium, there is no problem, absolutely no problem, because because I share with you, I had been international trainer on Commonwealth Training Organization, so I can deliver in English very comfortably. Rather English is easy for me, बट हमारे जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं उनके लिए मैं पूरा हिंदी में करने की कोशिश करता हूँ। आप कनाडा के लोगों को इकट्ठा कर, यू अरेंज दैट मीटिंग, आई विल बी देयर एंड आई विल डिलीवर एवरीथिंग इन वेरी वेरी सिंपल वे, बिकॉज आई बिलीव दैट कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, मैसेज शुड बी delivered, rather than whether we are using English or Hindi, language doesn't matter, but what we want to convey, that should be conveyed. Right. No, because मैं ना professor हूँ in traditional medicine at the college over here. Now मेरे students हैं जो graduate हो रहे हैं, मैंने उनको सबको ये like, you know, आपका जो concept था, आपने जो भेजा था, जो आपका promotion वगैरह है, तो I just wanted to introduce तो मैंने उनको सब दिखाया। अभी क्या हमारी एग्जाम्स क्लास हो रही है, मई की 10th तक हमारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो मुझे चाहिए था पहले दरमियान उनको थोड़ा इंटरेस्ट दिखाए, उनको कुछ जरा है ना ऐसी दिलचस्पी हो कि इसके अलावा एक्यूपंक्चर के अलावा वो कुछ और भी कर सकते हैं,
और ये सब है ना इनकी इंटरेस्ट को बिल्ड अप कर, उनका हौसला बढ़ाए। तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू रिक्वेस्ट यू इफ यू कैन डू इट। मैं आपको जब भी मौका मिले, मेरा नंबर है आपके पास, तो आप कॉल एंड वी कैन अरेंज समथिंग। यस, हैप्पीली, थैंक यू सो मच। एंड ये डिवाइस जो है, दिस डिवाइस, ये डिवाइस दोस्तों एक्यूप्रेशर के साथ यूज करो, होम्योपैथी के साथ यूज करो, आयुर्वेद के साथ यूज करो, नेचुरोपैथी के साथ यूज करो, किसी से इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। Awesome. ये हेल्प ही करने वाला है। थैंक यू वेरी मच आपका टाइम। थैंक यू, वेलकम। सर मैं सिलीगुड़ी से बोल रहा हूँ सर, मोहम्मद मुख्तार। जी जी जी, बोलिए सर। सर मैं बोल रहा था, ये मेरा एक पेशेंट है, उनका मिर्गी का दौरा पड़ता है जी। तो मैं उनका 15 दिन से मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ जी। तो सर मिर्गी का दौरा में मतलब उनको हफ्ता में 2 दिन पड़ता था, तो अभी 15 दिन से अभी एक बार भी नहीं पड़ा है जी। तो मुझे लग रहा है कि सर मैं अच्छा रिजल्ट दे पाऊंगा उनको, तो मैं चाहता हूँ कि और भी अच्छा रिजल्ट दूं उनको। तो सर ये मैं जानना चाहता हूँ, ब्रेन का सर कौन सा पार्ट में पार्टिकुलरली देने से ये इपिलेप्सी जा सकता है, मतलब मिर्गी का दौरा बंद हो सकता है? ओके, जो प्रोटोकॉल है वो तो हम करते ही हैं सर। हाँ, चार्ज पानी जरूर पिलाइए उनको जी। और उनको ये पूछिए कि जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उनके बॉडी में जो जर्क आता है वो किस साइड आता है, लेफ्ट में ज्यादा आता है कि राइट में ज्यादा आता है? अच्छा, ठीक है सर। अगर लेफ्ट में जर्क आते हैं तो राइट साइड को ब्रेन को फोकस करिए, और राइट साइड में जर्क आते हैं तो लेफ्ट साइड को फोकस करिए। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। और नहीं तो सिर्फ कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि उसमें दाएं बाएं की देखी जाए। मैं तो बोलता हूँ क्या जाता है। हाँ हम वही देते हैं सर, पूरे ब्रेन में देते हैं जी। तो ठीक है सर, मैं यही कहूंगा। सर मैं ये सब्जेक्ट पे मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ पूना से शेख सर। यस सर, बोलिए सर, बोलिए। हाँ, तो पीछे भी मैंने बोला था आपको, मिसेस को मेरे पेट की मिर्गी की बीमारी थी, तो कम से कम 30 साल से थी वो। तो अभी 2 महीने हो गए, एक बार भी उनको फिट नहीं आई। गावकर साहब ने पहले 4-5 दिन जो ट्रीटमेंट दिए ना, उसमें ही उनको बहुत अच्छे से यानी रिजल्ट मिला। और अभी माइनर एक बार सिर्फ रात में सोते समय एक 5 या 3-4 सेकंड के लिए आई हुई थी बस, बाकी कुछ तकलीफ नहीं। तो अपने जो सिलीगुड़ी वाले सर है उनको बोलिए, यानी आप बिल्कुल यानी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा इसमें, बहुत बेहतरीन है ये। सिलीगुड़ी वाले सर, मुख्तार साहब, आपके लिए खुशखबरी आ रही है। जी सर, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा सर सुन के। तो ये मिसेस यानी मेरे वाइफ का ही ये प्रॉब्लम था, तो फिर मैंने भी वो 4-5 दिन में तो ये रिजल्ट देखने के बाद में फौरन खरीद लिया मशीन। और पानी ज्यादा से ज्यादा पानी का यूज कीजिए। हाँ, और वो आयरन शील्ड भी, हाँ आयरन शील्ड का भी वो यूज करते, तो बहुत बेहतरीन है सर। हम तो बहुत परेशान थे, ऑपरेशन भी करने के लिए बोला था हमें डॉक्टर साहब ने। 3-1 लाख रुपए हमने उसके लिए अरेंज भी किए थे, लेकिन यानी नहीं क्या बोल सकते हैं अभी ये रिजल्ट के बारे में। थैंक यू सर। जी सर, बहुत 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 खुशी की बात है। आपकी आवाज में जो खुशी है उससे मुझे वाइब्रेशंस आ रहे हैं, क्या बोलूं मैं, आई एम स्पीचलेस। तो ये इस तरह के जो रिजल्ट्स हैं दोस्तों, ये हमें बहुत जबरदस्त प्रेरणा देते हैं कि हम लोगों को मदद कर सके। और ये जो बिजनेस है, ये हेल्थ का बिजनेस, यहाँ पर हम बिल्कुल भी, आप देखेंगे कहीं हमने पूरे प्रेजेंटेशन में बात नहीं की कि किसको क्या मिलेगा, कितने पॉइंट मिलेंगे और क्या बिजनेस बनेगा, कौन करोड़पति बन जाएगा गाड़ी में, कुछ नहीं। ये सिर्फ हेल्थ का बिजनेस है। आप लोगों को हेल्प करें, जो आपके नसीब का है वो आपके पास चल के आएगा, उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद करें। और दिस इज द ओनली प्रोडक्ट इन इंडिया जिसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में कि इसमें पैसा दुआओं के साथ आता है। जिसको आप देखिए, जो अभी सर बता रहे थे कि उनकी वाइफ को जो रिलीफ मिला है, तो जिन्होंने भी उनको इंट्रोड्यूस किया होगा वो दिल से दुआएं देते होंगे उनको कि मुझे ऐसी चीज बताई कि वो ऑपरेशन वगैरह के झमेले में नहीं पड़ना पड़ा, राहत है। तो ऐसे ही जब आप किसी को रिकमेंड करते हैं तो यू विल गेट लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। जो मनी है दैट इज सेकेंडरी।
दोस्तों किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं, और नहीं तो समय काफी हो चला है, यहाँ पर हम क्लोज करना चाहेंगे अब। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ टेक्स्ट में मैसेजेस हैं जिनको देख लेता हूँ। नहीं, ये आंसर हो चुके हैं अब। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। और फिर मिलते हैं एक दिन छोड़कर एक दिन बाद, यानी कि 19 तारीख को 9:30 बजे रात को अगले जून में। तो आप लोगों से लेते हैं विदा। आप सभी को बहुत बहुत सेहत की शुभकामनाएं, और फिर मिलेंगे जल्दी ही अगले जून में। नमस्कार। शुभ रात्रि।